हे भगवान, क्या ये औरतों का देश है? जल्दी देखो, वहाँ एक आदमी है। हैंडसम, मिलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं वैसा काम नहीं करता। मैं यहाँ रिश्ते के लिए आया हूँ। रिश्ता? क्या तुम गलत जगह आ गए हो? हम यहाँ ऑफिस की पार्टी कर रहे हैं। मैं गलत जगह आ गया? नहीं, क्या यहाँ नांगोंग शुए नाम की कोई महिला नहीं है? नांगोंग शुए? क्या वो हमारी प्रेसिडेंट नहीं है? क्या तुम्हारा नाम लिन शांग्यू है? हाँ, मैंने डेटिंग साइट पर पैसे देकर एक पार्टनर किराए पर लिया। उसका नाम नांगोंग शुए है। उसने मुझे लोकेशन भेजी, कहा था कि वो यहाँ है। मैं देखने आया हूँ कि वो कैसी है। हमारी प्रेसिडेंट ने तुम्हें नीचे बुलाया है। ये तो बहुत गहरा मामला लग रहा है। कहीं ये कोई हनी ट्रैप तो नहीं? मुझे अब कोई रिश्ता नहीं करना। चुप रहो। दिखने में तो शरीफ लग रहा है, क्यों ना इसी को चुन लूं। मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? तुमने इंटरनेट पर कीमत लिखी थी, $100 एक दिन का। मैं तैयार हूँ तुम्हारी किराए की गर्लफ्रेंड बनने के लिए, बस इतना ही? लेकिन मेरी एक शर्त है। पैसे तो नहीं है मेरे पास। मुझे एक बच्चा चाहिए। क्या? बच्चा पैदा करना? अभी? बस एक ब्लाइंड डेट ही तो है। तुम चाहती हो मैं बच्चा पैदा करने में तुम्हारी मदद करूं अभी इसी वक्त? सुना है कि पानी के अंदर बहुत कम मर्द ही सफल हो पाते हैं। क्या तुम कर पाओगे? दादी, शहर के लोग बहुत चालाक हैं। मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। शुए, और फिर से मुझसे छिप रही हो क्या? धत तेरे की, वो इंसान आ गया जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। तुम पहले जाकर कपड़े बदल लो, मैं उसे यहाँ रोक कर रखता हूँ। शुक्रिया। यंग मास्टर शू प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है। किसे बेवकूफ बना रही हो? हटो यहाँ से, वरना आज रात मेरे बिस्तर पर तुम ही होगी। उसे छोड़ो। यहाँ ये आदमी कहाँ से आया? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यहाँ दिहाड़ी मजदूरों की कोई जगह नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे अंदर बुलाया है, वो आ गई। नांगोंग शुए, अब तुम कौन सी नई चाल चल रही हो? यंग मास्टर शू, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। तो फिर मुझे समझाओ कि ये गंगवार क्यों कह रहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं लगती। और हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तमीज से पेश आओ। हमें अभी कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। चलो चलें। नांगोंग शुए, भूलो मत, हमारे परिवारों के बीच रिश्तेदारी है। मेरे शू परिवार को पहले ही सबसे अमीर ओयांग से $10 बिलियन का निवेश मिल चुका। मुझसे सगाई तोड़ना चाहती तुम्हारी माँ कभी राजी नहीं हो। लानत है तुम पर, तुम बस देखते जाओ। हम बाहर आ गए हैं, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? जाहिर हाई होटल चैलेंज। तुमने मुझसे वादा किया था मेन टर्म्स क्या वादा किया? बच्चा पैदा करने का। किराया $100 रोजाना। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करोगे। एबोर नहीं, बिल्कुल नहीं रेंट करना। अलविदा।
जान ना ही दूंगी। अगर तुम गए तो मैं अपने मंगेतर को बांटा दूंगी कि तुमने मुझे बिना कब्दोन के देखा है। तुम्हारा मंगेतर काहिन वो तो नहीं जो अभी अत्यधिक क्रोधी था। हाँ, वही है। वो तो शू ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है। सोचो, अगर इस जेज रईसज़ादा को पता चला कि तुमने मुझे बिना कब्दोन के देखा है, तो क्या वो पागल नहीं हो जाएगा? बचाओ मुझे, मेरी रेंटेड गर्लफ्रेंड मेयर पीच पागल है। यूएसके के मंगेतर भी है जो एक अत्यधिक क्रोधी अमीर बाप की औलाद है। क्या मुझे मत है? हमेशा मैं इन मॉडर्न को ठुकराया है, किसी मार्ड की हिम्मत नहीं हुई मुझे ठुकराने। ये ब्लैक कार्ड मेरी सारी जमा पूंजी है। अगर तुम आप भी नहीं माने तो ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तो ब्लैक कार्ड है। सिर्फ 100 मिलियन से ज्यादा वाले हाई अप्लाई कर सकते हैं। एक अमीर औरत का लाला मुझे नहीं लगता तुम इनकार कर पाओगे। तुमने बहुत ज्यादा ड्रामा स्टिक लिया। मेरे बचपन के लोन वाले कार्ड लेकर यहाँ नेक्रोबिला प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर रही हो। कौन नाटक कर रहा है? मैं असली माइन प्रेसिडेंट हूँ और ये कोई खिलौना नहीं है। ये तो हेलो माँ, क्या मेरी दादी की तबीयत खराब है? मैं अभी तुरंत आता हूँ। मैं तैयार हूँ बच्चा पैदा करने के लिए। कुछ भी चलेगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी दादी से मिलने। सौदा पक्का? मैडम, यंग मास्टर युवा मालकिन का साक्षात्कार आगाए हैं। मैडम, यंग मास्टर युवा मालकिन के साथ घर आ गए हैं। यंग मास्टर का पीछा जारी रखो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। जी। सबसे अमीर हो यांग? सबसे अमीर ओयांग। सोचा नहीं था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। ये औरत बहुत ही आकर्षक। अफसोस मेरी और उसकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क, लेकिन इतने करीब से देख पाना ही मेरे लिए काफी है। आप कौन हैं? मैं शू शिनकाई का बेटा शू शॉफिंग। पिछली इन्वेस्टमेंट पार्टी में मैंने आपको ड्रिंक ऑफर की। भूल गई। कोई बात नहीं, मुझे याद है, इतना ही काफी। अब मैंने तुम्हें याद कर लिया है। ठीक है। उस दिहाड़ी मजदूर के बारे में पता लगाना हो, मेरी लड़की छीनने की हिम्मत। मैं तुम्हें दिखा दूं कि अमीर लोग तुम्हारे जैसे सड़क छाप पहुंच से बाहर होते हैं। जल्दी 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 जल्दी। सब लोग जल्दी से सामान हटाओ। याद रखना, बस एक ही नियम है, $100 मिलियन से महंगी चीजें सब यहाँ से बाहर निकाल दो। वो मेज के नीचे लगा शाही मुहर, उसे क्यों नहीं हटाया? किसने यहाँ ब्लैक कार्ड फेंकने को कहा? शाओ इसे खिलौना समझता है, लेकिन वो शहर से आई लड़की कहीं इसे पहचान न ले। जीना हुआ। मैं क्या हुआ? जब से शाओ पैदा हुआ है, तुमने एक 20 इयर्स का सदागी का पालन बनाया। अब शाओ अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया है। क्या हमें अब उसे सच नहीं बता देना चाहिए? वो किसी गरीब परिवार का बेटा नहीं है, वो शांगजिंग कालीन खानदान का उत्तराधिकारी है। माँ, मुझे पता है आप पोते से प्यार करती हैं। इसे ले लो, इसे जलाने के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन अभी सच बताने का समय नहीं आया है। अगर शाओ जो औरत लाया है वो उसे धोखा दे रही हो तो? बात तो सही है। हाँ ना, इसलिए इसे छिपाना होगा।
ठीक है। नाटक जारी रखो। पति देव अनर्थ हो गया। अभी ड्राइवर ने बेंटले से जब मुझे गांव छोड़ा तो मैं शाओयू और बाकी सबसे टकरा गई। उस बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब हम क्या करें? डरो मत। शाओ यू को हमेशा लगा कि वो कार BYD थी। तुम जल्दी से कपड़े बदलो। हाँ ठीक है। सब जल्दी करो। क्या वो कार अभी BYD थी? हाँ, मेरी माँ ने ऑनलाइन कैब बुलाई। इतना बड़ा भी क्या तुमने नहीं देखा? बेंटले भी ऑनलाइन कैब होती है? आखिर तुम्हारे घर का क्या चक्कर है? सच तो यह है कि मेरा परिवार आसपास के सभी गांवों में एक मशहूर गरीब परिवार है। बचपन में मेरी दादी ने मेरे लिए मांस चुराया था। कसाई ने उन्हें पका कर पैर धो दिया। इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए बीमारी लाइलाज हो गई। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि मैं उनकी शादी देखने की इच्छा पूरी कर सकूं। वो कबाब खाना ही मेरा घर। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम अभी जा सकती हो। नहीं सोचा था कि ये इतने गरीब होंगे। छो मैं सच में शादी थोड़ी कर रही हूँ। काम होने के बाद हट जाने के तौर पर मैं उसे एक नौकरी दिला दूंगी। अब पीछे मत हटना, जल्दी मुझे अंदर ले चलो। चलो। बदल लिया। चमकदार, बहुत चमक रहे हैं। तुमने बल्ब क्यों नहीं पहन लिया? इसे उतारो। बेटा ये किया। गिरेंगे। पिताजी, माऊ, दादी, हम आपसे मिलने आए। किया। आपकी दादी अचानक हाजी हो गई। दादी, आपके पैर। जैन 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 हुआ। का ये मेरी आखिरी चमक है। ये आखिरी चमक नहीं, चमत्कार है। शाओयू खादे क्यों हो, तुम्हारी दादी तुमसे मिलने के लिए खुद खादी हो गई है। दादी, आप हमें छोड़ कर नहीं जा सकते। मैं ना आपके बिना ना ही रह सकती। शाओयू, तुम्हारी दादी अनही एकला इलाज बीमारी है। अनकी बासिक हाय ख्वाहिश है कि वो तुम्हें बासता हुआ देखें। तुमने कहा था ना कि तुम उनसे अपनी होने वाली पत्नी को मिलवाओगे। मैं न्यूज ले आया हूँ। नमस्ते दादी। नमस्ते चाचा चाची। मेरा नाम नांगोंग शुए है। मैं शाओ यू की गर्लफ्रेंड हूँ। बहुत आंखें। बहुत बढ़िया। ये लड़की तो बिल्कुल परी जैसी है। बे यार, दीदी अभी तक क्यों नहीं आए? वो थोड़ी व्यस्त है। शाओशुए, देखो हमारे घर के हालात है साइहन, तुम्हें बुरा तो ना ही लगेगा ना? चिंता मत कीजिए, हम मिलकर मेहनत करेंगे। पिंक स्टार हीरा। कौन सा सितारा? क्या तुमने एएजे की बड़ी खबर नहीं देखी? क्रिस्टीज की नीलमी माइन एक रहस्यमयी अमीर आदमी ने $70 मिलियन दिकार। जो गुलाबी दिल खरीदा था वो मेन तुम्हारे घर के फार्श पर देखा। आइस बुखर तो नहीं, ये $70 मिलियन। तुम्हें पता है कितने होते हैं? ये तो वही कंचा है जिससे मैं बचपन में खेलता। लगता है इसकी हालात भी खराब है। इसने तो कभी ऑनलाइन कैब और कंचा तक नहीं देखा। $100 मैंने से लाया हूँ। क्या ये बहुत कम है? क्या $20 और दे दूं? क्या ये कांच का कंचा है? हान हान। तुम्हारा वाला थोड़ा टूटा हुआ है, मुझे दो। काहिन हाथ न कज्जे। चाची आपको क्या हुआ? आइसे की माँ तुम्हें देखकर भावुक हो गई है। हान बिल्कुल। काफी देर हो गई है। चलो अंदर चलकर खाना खाते हैं। जी हान। काल मैं तुम्हारे लिए नया खरीद लाऊंगा। बास वाहिक था। चलो चलो। चलो। खाओ ना। स्वादिष्ट है। शाओ शुए। शाओयू शाओ शुए को खाना दो। शाओशुए, शर्माओ मत। आइस ये अपने हाईगार समझो। साबा के सिखाओ।
मैं नहीं खाइस खाओ। ये सब बहुत बढ़िया चीजें हैं। अगर तुम ना होती तो है मुझे ये दावत नसीब नहीं होती। बचाओ, ये परिवार तो हद से ज्यादा गारिब है। बहुत भूख लगी है। क्या ये एक गरीब परिवार नहीं है? इतनी रात को रसोई में शाही दावत कहाँ से गाई? ये राजकीय भोज का प्रसिद्ध व्यंजन कैबेज सूप है। इस एग कस्टर्ड के नीचे $40,000 प्रति ग्राम वाला अल्मास कैवियर है, और वह भी पूरे एक कटोरे में। क्या ये वाकई शांग्यू का घर है? नहीं, मुझे जल्दी से शांग्यू के पास जाना होगा और सब कुछ साफ साफ पूछना होगा। कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक है। चलो। अगर शाओ यू के नखरे इतने ज्यादा न होते कि राजकीय भोज की महक से उसे उल्टी आती, तो क्या हमें उसके साथ ये सब नाटक करने की जरूरत पड़ती? अरे, इसे किसने चुपके से खा लिया? जल्दी जल्दी इसे छिपा दो, कहीं कोई देख न ले। जागो। शायद तुम्हें भूख से मतिभ्रम हो गया है। मुझ जैसा एक गरीब परिवार का सदस्य राजकीय भोज कैसे खा सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे लगता है तुम्हारा परिवार तुमसे कुछ छिपा रहा है। यकीन नहीं आता तो देखो। देखो, ये तो बस बचा हुआ खाना है ना? ये सही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ राजकीय भोज सजा हुआ था। अब तुम्हारे साथ और मजाक नहीं। मैं वापस सोने जा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ भूत है? यह शाओ शुए बहुत ज्यादा चालाक है। उसकी तुलना में हमारा शाओ यू किसी मासूम बेवकूफ जैसा है। मुझे डर है कि मेरा बेटा धोखा खा जाएगा। मैं अभी शाओ बेई से कहता हूँ कि उसकी पृष्ठभूमि की जांच करे। तुम अंदर कैसे आई? क्या मैंने तुम्हारे लिए एक गेस्ट रूम का इंतजाम नहीं किया था? तुम्हारे इस कमरे में भूत है। मुझे अकेले रहने में डर लगता है। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। यहाँ बस एक ही बिस्तर है। तुम यहाँ सोगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? तुम तो ये तो अच्छी बात है, हम साथ सोएंगे और साथ ही बच्चा बनाएंगे। मैं सच में तुमसे हार गया। ठीक है, बिस्तर तुम्हारा हुआ। क्या मैं जमीन पर सो सकता हूँ? शांग्यू, अब तुम क्या चाहती हो? तुम दूसरी तरफ मुड़ो। मुझे पायजामे में सोने में आराम नहीं मिलता। मैं इसे उतार रही हूँ। तुम बहुत नखरे करती हो। तुम कहीं कल्पना तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देखा। वो वाकई मेरे पीछे पड़ी। जानती थी तुम्हें हिम्मत नहीं है। मैं तैयार हूँ। अब तुम मुड़ सकते हो। चूंकि तुम नहीं चाहते,
तो कल मेरे साथ घर चलो, ताकि मैं अपनी माँ की तय की हुई रिश्तेदारी से बच सकूं। कल नहीं हो पाएगा। क्यों? तुम मुझे धोखा दे रहे हो? शांत हो जाओ। कल मेरा बस एक इंटरव्यू है, ये तय करेगा कि मेरा परिवार गरीबी से बाहर आएगा या नहीं। तुम किस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो? शेंगशुए ग्रुप। मैंने सुना है कि इस ग्रुप की महिला प्रेसिडेंट च्यांग चेंग की 4 सुंदरियों में सबसे ऊपर है। पता नहीं क्या मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो तुम मेरी ही कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो? बदमाश लड़के, रात को खेत में इतनी मेहनत की क्या? थोड़ा संभल कर, नौजवान। चाची, गुड मॉर्निंग। शाओ शुए, इतनी जल्दी जाग गई। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं चाची, शांगयू का आज सुबह इंटरव्यू है, हमारे पास समय नहीं है। जल्दी चलो। दादी, मैं जा रहा हूँ। दादी, दादी, आपको खून की उल्टी हुई है। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा खून है। अगर ये शाह शुए एक प्यारा सा पोता दे दे तो शायद तुम्हारी दादी कुछ साल और जी ले। दादी, असल में हम पूरी कोशिश करेंगे। शाह शुए की इस बात से मुंह बुढ़िया को तसल्ली मिली। ये ब्रोच हमारे लिन परिवार की विरासत है। अब ये शाह शुए को मिलता है। दादी, ये कांच का मोती आप अपने पास ही रखें, इसे कोई नहीं चाहेगा। मुझे चाहिए। कितना सुंदर ब्रोच है। शुक्रिया दादी, अब हम चलते हैं। चलो। इतनी छोटी उम्र में एक लिस्टेड कंपनी की प्रेसिडेंट, फिर भी शाओ यू के साथ संघर्ष करने को तैयार है। माया, क्यों ना हम $20 बिलियन निकालें शेंग शुए ग्रुप की मदद के लिए। $20 बिलियन? क्या तुम किसी भिखारी को भीख दे रहे हो? मैडम, आपने मुझे बुलाया। पुरानी मैडम, क्या आपने मुझे बुलाया? शाओ बेई, तैयारी करो। अगले हफ्ते क्युक्सी त्योहार है। घोषणा की तैयारी करो शाओ यू के उत्तराधिकारी होने की। उस समय नांगोंग शुए लिन परिवार की युवा मालकिन बनेगी। वो शाओ यू के साथ अरबों डॉलर्स की संपत्ति साझा करेगी। जी। शाओ बेई, तुम हिम्मत मत हारो। जब हमने तुम्हें गोद लिया था और तुम्हें सबसे अमीर व्यक्ति बनाया, तो हमारा मकसद तुम्हें बनाना था लिन परिवार की बाल वधू। जब तक युवा मालकिन का पद घोषित नहीं हो जाता, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। जब तुम्हारा चयन हो जाए तो काम के बाद मेरे माता पिता से मिलने घर चलना। चयन होगा या नहीं ये अभी पक्का नहीं। रिपोर्ट तैयार है, इसे जमा कर दो। वाह भाई, ये कंपनी तो सुंदरियों से भरी है। यहाँ काम करना किसी जन्नत से कम नहीं होगा। मैंने सुना है कि शेंगशुए ग्रुप की प्रेसिडेंट बेहद लाजवाब है। तो क्या इंटरव्यू बहुत मुश्किल नहीं होगा? डरते क्यों, हमारे साथ कई भाई हैं। उनका चचेरा भाई शेंगशुए ग्रुप की प्रेसिडेंट का मंगेतर है। इस ऊंची पहुंच के होते हुए इंटरव्यू पास करने की चिंता छोड़ो। सही कहा, गाई भाई के साथ मजे ही मजे हैं। हे लड़के, क्या देख रहे हो? हमसे नौकरी छीनने की कोशिश मत करो। बेहतर होगा कि यहां से दफा हो जाओ।
सुनिए, क्या लिन शांग्यू और वांग यू का यहाँ है? मैं लिन शांग्यू हूँ। गनवार, कृपया मेरे साथ ऑफिस तक चलें। हटो यहाँ से। तो चलिए, एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए। सुनिए, मुझे अब रिश्ता नहीं करना। बकवास बंद करो। ये तो वही है। अब तो गया। इस इंटरव्यू में तो मैं पक्का फेल। अपनी औकात देखो। पहले मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम वांग युकाई है। डिप्लोमा किया है मैंने। लिन ग्रुप के युवा मालिक शू शाओफिंग मेरे चचेरे भाई हैं। ये तो यंग मास्टर शू के रिश्तेदार हैं। यंग मास्टर शू ने सुबह ही हमें इस बारे में बता दिया था। तभी तो इतना उछल रहा है। लगता है आज मेरी किस्मत में सिर्फ हार ही लिखी है। अब तुम्हारी बारी है। हो या ना हो, बस कोशिश करनी है। मेरा नाम लिन शांग्यू। मैं 22 साल का हूँ। जियांगदा विश्वविद्यालय से पढ़ा, बिजनेस मैनेजमेंट में। वो मेरा पानी है। आह, इतना बोलने का क्या फायदा? बिजनेस मैनेजमेंट है, तुम्हें कुछ समझ भी आता है? दुनिया में पहचान चलती है। गमवार कहीं के। आज जिस पद के लिए इंटरव्यू है उसमें सिर्फ एक ही जगह है। अब मैं चुने गए व्यक्ति का नाम बताऊंगी। सुना तुमने? ये नौकरी तो पहले से ही तय है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अरे सुनिए, मैंने कब कहा कि तुम बाहर हो गए हो? हिंगहन, क्या? तुमने क्या कहा? ठीक है, तुमने मुझे फंसाया है। कमीने, तुम बस देखते रहो। लगता है मैंने शू शाओफिंग के भाई को फिर से नाराज कर दिया। क्या हमारे पूर्वजों की कब्र के साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? हैंडसम, क्या मैं याद हूँ? याद है तो तुम यहाँ की साक्षात्कारकर्ता हो। हैंडसम, तुम काफी आकर्षक हो। क्या तुम मेरे साथ कोशिश करना चाहोगे? किस चीज की कोशिश? तुम क्या सोचते हो? मेरी एक गर्लफ्रेंड है, भले ही वो किराए की है। उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें कम समझा। बधाई हो, तुमने हमारे प्रेसिडेंट की परीक्षा पास कर ली। परीक्षा नहीं, कौन सा प्रेसिडेंट इतना फालतू है जो लुभाने के लिए किसी को ये तो पागलपन है। हमारे प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा मत कहो। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इस शिंगशुए ग्रुप की प्रेसिडेंट कैसी दिखती है? वो मेरी परीक्षा क्यों ले रही है? क्या वो अफवाहों से अलग है? क्या वो असल में बदसूरत है? जल्दी देखो, वो प्रेसिडेंट नांगोंग है। वाह, वो कितनी सुंदर है। ये तो वही है। वही है। इंटरव्यू पास हो गया, अब तुम मेरे साथ घर चल सकते हो। तुम जियांगचेंग की सबसे बड़ी सुंदरी हो, शिंगशुए ग्रुप की प्रेसिडेंट। क्यों? क्या मैं वैसी नहीं लगती? तो अभी जो इंटरव्यू हुआ, क्या वो भी तुमने ही रखा था? तुम मेरे बच्चों के पिता बनने वाले हो, तो एक इंटरव्यू लेकर तुम्हारे चरित्र को परखना गलत तो नहीं है ना? तो कल जो तुमने मुझे ब्लैक कार्ड दिया था, वो भी कोई खिलौना नहीं था। बिल्कुल। आखिर मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कल जब तुमने उसे लौटाया तो तुम काफी कूल लग रहे थे। चलो अब। अमीर बनने वाला लिन शांग्यू, दिखावा करने की क्या जरूरत थी? भाई, वही है वो कमीना। शू शाओफिंग, अब तुम क्या चाहते हो? इस कमीने ने न सिर्फ मेरी लड़की छीनी, बल्कि अब मेरे भाई की नौकरी भी छीन रहा है। मैं क्या चाहता हूँ? मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। ये शिंगशुए ग्रुप है, तुम्हारे तमाशे की जगह नहीं। नांगोंग शुए,
तुम इसे कितने समय से जानती हो? तुम इसे बचाने के लिए मेरे खिलाफ जा रही जानने के समय से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें इतने समय से जानती हूँ, फिर भी तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ। हो। तुम भाभी, भले ही आप भाई को चिढ़ा रही हो, पर आपकी बात बहुत कड़वी है। चुप रहो। कौन है तुम्हारी भाभी? बालों में थोड़ा तेल क्या लगा लिया? खुद को हीरो समझने लगे? बीच में मत बोलो, मैं? क्या तुम इतनी तीखी बातें करती हो? वरना तुम्हें क्या लगता है मैं प्रेसिडेंट कैसे बनी? नांगोंग शुए, अपनी हैसियत याद रख। तुम अभी मेरी मंगेतर हो। ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके विपरीत कल एक रात में 7 बार के बाद मेरे पैर कांप रहे हैं। तुम कमीनी, बदतमीज औरत, थप्पड़ खाना है। कामिनी, थप्पड़ खाना है क्या? दिहाड़ी मजदूर का बच्चा हमें मेरोन के साथ खेलने के लायक नहीं है। डरपोक होकर दूसरों को सताते हो। अगर फिर से यूज परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मामा माफ कर दो। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये वही है। कजिन, हमेशा मेन हाय क्यून चौथ खाता हून। चू शाओफिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? काहिन मेन सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर ना निकालवा दूं। ठीक है। मेन हार गया। नांगोंग शुए, तुमने अकेले हाई रिश्ता तोड़ दिया और इस गरीब के साथ आ गई। कमाल है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी माँ कभी नहीं मनेगी। चलो। मैडम, आपने यूज क्यों नुक्साया? क्या या आप मुझे मारवा कार है? मनेंगी? अभी तो तुम बदे बहादुर बन रहे द। वो तो बस इसलिए क्योंकि वो गंभीर नहीं, वरना मेरे पीछे मेरी दादी है और एज कोई नहीं है। मैं यूएस रईस ज्यादा से काइज लाग सकता हूँ। पति शार्म खारो लिन शांग्यू, कल रात तो हो एक रात में 7 बार हुआ था और आज पहचान से इनकार कर रहे हो। चिल्लाओ मैट, क्या तुम बदमाशी करके प्रेसिडेंट बानी हो? इस तरह कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं, बस तुम मेरी मदद करो माँ की रिश्तेदारी से बहने में। तो मैं इन रास्ता निकलूंगी तुम्हारी दादी की टांग देख करने का। ये तो गाली जैसा सुनाई दे रहा है। वैसे भी मैंने एक गरीब लाडका हूँ। तुम्हारी माँ रिश्तेदारी कैसे छोड़ेगी? बच्चा पैदा करने के अलावा क्या ये सही रहेगा? जरूर। मुझे आमिरोन से नफरत है। नमस्ते दोस्तों, शाओयाओ के लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। आज हम जिस चीज की जांच करेंगे वो है लाओ माँ, पुरानी कहावत बिल्कुल सही है कि एक सास जो होती है वो दामाद की आधी पत्नी जैसी होती है। तुम्हें क्या लगता है शाओ शुए ने जिस यंग मास्टर लिन से शादी की है, क्या वो मुझे बूढ़ा समझेगा? वहाँ देखने लायक क्या है? शाओ शुए का ये यंग मास्टर लिन खानों का मालिक है। उनका परिवार दक्षिण अफ्रीका में है। वहाँ उनकी कई सोने की खाने हैं। अगर तुम उसे खुश रखोगे तो ये रोज के सस्ते सौदों के सपनों से बेहतर होगा। वो आ गए एक शानदार कार। पक्का ये यंग मास्टर लिन ही होंगे।
क्या स्पोर्ट्स कार किराए पर लेना जरूरी था? मैं तो लगभग इसे नाले में गिरा ही देता। बकवास बंद करो। अमीर आदमी की तरह नाटक करो जैसा तय हुआ था। मम्मी, मेरी बच्ची शाओ शुए, क्या ये वही है जिस यंग मास्टर लिन की तुम बात कर रही थी? ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली दिखते हैं। नमस्ते चाचा और चाची। अभी बस ये सब हमारे छोटे घर की गलती है। आप जैसे अमीर परिवारों की तरह नहीं। आपके दरवाजे पर तो पक्का हेलीपैड बना होगा। हमारे जैसे छोटे घर में एक झटके में गाड़ी आगे निकल जाती है। ये खुशबू, यंग मास्टर लिन, आपके घर का खाना बहुत अच्छा होगा। ये दोबारा पचने के बाद भी प्रोटीन की महक दे रहा है। ये अमीर होने की पहचान कितने काम की है। मेरे पाने पर भी लोग तारीफ कर रहे हैं। प्रिय भतीजे, प्यास लगी होगी, अंदर आओ और चाय पियो। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ आओ अंदर चलकर बैठो। यंग मास्टर अपनी सास से मिलने नांगोंग परिवार के घर आए हैं। अंदर आओ। ये क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका की खदान के चेयरमैन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए उन्होंने ये दुर्लभ गहने भेजे हैं। बचपन में मैं यंग मास्टर के साथ कंचे खेलती थी। उनका हर एक कांच का कंचा करोड़ों डॉलर्स का कीमती पत्थर था। इन चीजों का मुझ पर अब कोई असर नहीं होता। उन्हें बाहर भेजो। जी। क्या यंग मास्टर खाली हाथ नांगोंग परिवार जा रहे हैं? तुम लोग ये सब सामान लेकर मेरे साथ चलो। यंग मास्टर लिन, ये वही पर्वत की डाहोंग पाओ चाय है। 1 ग्राम सोने से भी महंगा है। आमतौर पर हम इसे पीने की हिम्मत नहीं करते। इसे चक्कर देखिए। ध्यान रहे कि ये गिरे नहीं। ये स्वाद, ये मेरे पिता की $2 किलो वाली चाय जैसा ही क्यों लग रहा है? ओह नहीं, मैं भूल गई कि उसकी हालत देखते हुए उसे चाय की परख बिल्कुल नहीं होगी। इस चाय में कुछ खास नहीं है। शाओ शुए, क्या वे सच में किसी अमीर परिवार से है? माँ, चांग्यू सालों से विदेश में है। वहाँ लोग चाय नहीं पीते, वे रेमी मार्टिन पीते हैं। ये चाय आप खुद ही आराम से पीजिए। मैं तो भूल ही गई थी। यंग मास्टर लिन, आपका परिवार दक्षिण अफ्रीका में रहता है ना? मैं भी वहां जा चुकी हूँ। चाची, क्या आप दक्षिण अफ्रीका गई हैं? बिल्कुल, कुछ साल पहले मैं वहां घूमने गई थी। गलती से मुझे लू लग गई थी। मैं दक्षिण अफ्रीका के पीपुल्स अस्पताल में भर्ती थी। क्या दक्षिण अफ्रीका में भी पीपुल्स अस्पताल है? मेरी माँ को बस डींगे मारना पसंद है। जब वो खुश हो तो जल्दी से काम की बात करो। वो चाची, क्या हुआ? मैं और शाओ शुए एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैंने सुना है कि आपने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं आज दक्षिण अफ्रीका से खास तौर पर यहाँ आया हूँ। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि इस शादी को रद्द कर और फिर शाओ शुए का हाथ मुझे सौंप दें। शाओ शुए का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। अरे यंग मास्टर लिन, मुझे लगा पता नहीं आप क्या कहेंगे। अगर आप सच में हमारी शाओ शुए से शादी करना चाहते हैं तो मैं अभी फोन करके इस सगाई को तोड़ सकती हूँ, लेकिन अभी तक मुझे आपकी ईमानदारी नहीं दिखी है। सच में पैसों की भूखी बुढ़िया है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? माँ, आप कह रही थी कि आपको शांग्यू की ईमानदारी नहीं दिखी, तो क्या होगा अगर शांग्यू पहली बार घर आते समय अपने साथ ही लाया हो? ये क्या है? पिंक स्टार हीरा। ये वही है जो खबरों में था, जिसे एक रहस्यमयी अमीर ने $70 मिलियन में नीलामी में खरीदा था। पिंक स्टार हीरा। बिल्कुल यही है। क्या आप ही वो अमीर आदमी हैं? मेरे पिता ने खरीदा था। मेरे पिता ने जो कांच का गोला खरीदा था तुम उसे वापस ले आई। शायद हम उन्हें बेवकूफ बना सकें।
यंग मास्टर लिन का परिवार वाकई खदानों का मालिक है। पहली बार घर आने पर ही मुझे तोहफे में $70 मिलियन का हीरा दे दिया। अगर ये भविष्य में मेरे दामाद बन गए तो सोचिए मैं कितनी खुश होंगी। यंग मास्टर लिन, आपने अभी कहा कि आप शाओ शुए से शादी करना चाहते हैं। अब अपनी बात से मुकरिएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अभी शू परिवार को फोन करती हूँ और ये रिश्तेदारी खत्म करती हूँ। चाची शाओ, आप उस गरीब आदमी की बातों में आकर धोखा मत खाइए। यंग मास्टर शू, यंग मास्टर शू, मुझे पता है कि आप हमारे शाओ शुए को पसंद करते हैं, लेकिन यंग मास्टर लिन का परिवार अधिक समृद्ध है। अगर आप सच में हमारे शाओ शुए से प्यार करते हैं तो उसे जाने दें और उसे यंग मास्टर लिन से शादी करने दें। आंटी शाओ, क्या आप कह रही हैं कि ये कंगाल यंग मास्टर लिन है? तुमने क्या कहा? चाची शाओ, उसने आपको धोखा दिया है। वो कोई रहस्यमयी अमीर आदमी नहीं। उसका परिवार लिनफांग गांव में कबाड़ इकट्ठा करने वाला है। यहाँ तक कि ये कपड़े भी शाओ शुए ने उसके लिए किराए पर लिए। मुझे इसकी रसीद भी मिल गई। तो फिर इस पिंक स्टार हीरा का क्या मामला है? ये वाला बेशक नकली है। चाची शाओ, देखा आपने? उसकी ये अंगूठी सिर्फ एक घटिया नकल है। असली वाली जिसे अमीर आदमी ने खरीदा था वो मेरे पास है। चाची शाओ, अब तो आप जानती हैं कि आपका असली दामाद कौन है। बहुत अच्छे, तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। बस करो, क्या अभी भी पर्याप्त अपमान नहीं हुआ? कैसा अपमान? हमारी बेटी का किसी अमीर से शादी न कर पाना असली अपमान होगा। माँ, चाहे आप सहमत हों या ना हो, मैं शांग्यू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम कितनी दुष्ट बेटी हो। शाओ शुए, मेरे साथ आओ। क्या लिन शांग्यू का परिवार सच में कबाड़ का काम करता है? हाँ, यही सच है। तो क्या तुम सच में उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? पिताजी, वो तो मैंने माँ को डराने के लिए कहा था। सच तो ये है कि वो मेरा किराए का बॉयफ्रेंड है। किराए का? ये सब क्या चल रहा है? शुरुआत में मैंने उसे नाटक करने के लिए कहा था ताकि माँ अपना इरादा बदल दे, लेकिन उसके साथ कई चीजें बीतने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। वैसे भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं उसका खर्चा उठा सकती हूँ। कौन किसका खर्चा उठाएगा? मुझे लगता है कि ये अभी तय नहीं है। कौन किसका ख्याल रखता है? मुझे लगता है ये अभी तय नहीं है। वो गुलाबी दिल नकली है। किसने कहा? शू शाओफेंग ने। भले हाई वो गुलाबी दिल टूट गया हो, लेकिन इसे ही साबित नहीं होता कि वो नकली था। हीरा भाले हाई बहुत सख्त होता है, पर असल में वो काफी नाजुक होता है। तुम्हारा मतलब है कि चांग्यू वाला असली, हाय और चू शाओफेंग वाला नकली? पिंग हंग? मुझे तो अभी तक जांचने का मौका भी ना ही मिला कि वो टूट गया। परेशान मत हो। असल में जिस वजह से मुझे लगता है कि शांग्यू का परिवार साधारण नहीं है, वो तुम्हारा ये ब्रोच है। ये शांग्यू की दादी ने मुझे दिया था। शांग्यू ने कहा ये बास कांच का मोती है। ये देखने में काफी फीका लगता है और पन्ना जैसा भी नहीं लगता। ये जादाई में सबसे दुर्लभ शाही बैंगानी है। चाहे बैंगानी? अगर मैं इन गलत नहीं हूं तो इस ब्रोच का ये राटना जायदाद की दुनिया के सबसे बेहतरीन पत्थर से लिया गया है, जिसे राजा माना जाता है, ज़ावी स्टार। वही जिसकी कीमत $90 मिलियन है। जेडेते का राजा ज़ावी स्टार। तुमने कहा लिन शांग्यू का परिवार गरीब है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता।
सुंदर है। शाओ शुए, तुम कहाँ गई थी? फिंगहांग। शांग्यू, मुझे सच सच बताओ, क्या इस ब्रोच का रत्ना सच में इन बासकंज का मोती है? मेन टर्म से झूठ क्यों बोलूंगा? मेयर घर पर बहुत सारे हैं। अगर ये असली रत्ना होता तो क्या मेरा परिवार का बात जमा करता? अभी क्या हालात है? नांगोंग परिवार में यंग मास्टर की कोई जात नहीं काटता। मेरे पास जो कुछ भी है हो सबलिन परिवार की देन है। मैं इन किसी को भी यंग मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। क्या मेनस नकली पिंक स्टार हीरा को चोट दाया था, अभी भी हार नहीं मानी, फिर से एक नकली चीज ले आई चाची शाओ को बेवकूफ बनाने के लिए। यकीन नहीं है तो इसे भी तोड़ दूं। ये मेरी दादी की पुश्तैनी निशानी है। इस तोड़ने की कोशिश तो करो। पुश्तैनी निशानी? ध्यान से देखो, इस ब्रोच के सारे रत्न बेहतरीन जारी तक है, असली पत्थर से बने हैं। जावी स्टार, अगर आज इसे जरा सी भी खरोंच आई तो हम इसका हर्जना नहीं भर पाओगे। इतना भी बधा चढ़ाकर मत बोलो। अब ये मेरा है। तुम गवार कहीन के मैं गार में किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत की थुपो। पहले उसने मेरी चीज छीनी। मेरी दादी का ब्रोच वापस करो। डैम, एक ब्रोच पर कुछ कांच के टुकड़े ज्यादा हैं और इस जेडाइट का राजा बताते हो। कैसी पुश्तैनी निशानी? ये तो कचरा है, मेरी नाजरों के लायक ही ना। ऐसे नीचे रखो। सबसे अमीर हो यांग। नमस्ते सबसे अमीर व्यक्ति, आपके पास समय कैसे मिला हमारे इस गरीब घर में आने का? दीदी, आप कब सबसे अमीर व्यक्ति बन गई? हाल ही में काम में बहुत व्यस्त थी, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाई। जियांग चैंग की सबसे अमीर व्यक्ति, क्या वो लिन शांग्यू की बहन है? अगर मैं अब याददाश्त खोने का नाटक करूं तो क्या ये बहुत नकली लगेगा? आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो मेरी गोद ली हुई बहन है। मुझे हमेशा लगा कि वो शहर में काम करती है। क्या वो सच में जियांग चैंग की सबसे अमीर व्यक्ति है? गोद ली हुई बहन? सबसे अमीर ओयांग, आपने कभी जिक्र क्यों नहीं कि गांव में आपका एक सगा भाई भी है? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस उत्सुक था। आपकी हैसियत इतनी बड़ी तो फिर गांव का ये कंगाल भाई कैसे? अगर उसने रिश्ता जोड़ने की हिम्मत तो मैं अभी किसी को बुलाकर उसे सबक सिखाता हूँ। वह मेरे पालक पिता का बेटा है। वह हमेशा से मेरे पालक माता पिता के साथ गांव में रहता है। तो इनका कोई खून का रिश्ता नहीं है? धत तेरे की, मैं तो डर ही गया। आजकल तो सगी बहनें भी भरोसेमंद नहीं होती, गोद ली हुई बहन की तो बात ही छोड़ो। ये कैसा रिश्ता है? गोद ली हुई बेटी जियांग चैंग की सबसे अमीर व्यक्ति है। इतनी बड़ी पहचान के बारे में उसके परिवार ने कभी जिक्र तक नहीं किया। जब मैं अभी अंदर आई तो मैंने देखा कि आपका हाथ उठा हुआ था। क्या आप कुछ फेंकने वाले थे? ओह, कुछ नहीं, बस एक सस्ता सा टूटा हुआ ब्रोच। ये है जाओई स्टार है। सबसे अमीर ओयांग, आपने यंग मास्टर शो को गलत समझा। ये इस यंग मास्टर लिन की वजह से है। उसने कहा कि ये ब्रोच उसके परिवार की विरासत है। वो इसे शादी का प्रस्ताव देने लाया था। क्या इससे सीधे तौर पर हमारे नांगोंग परिवार का स्तर नहीं गिरता? इसलिए यंग मास्टर शू इसे तोड़ना चाहते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये ब्रोच मेरे लिए है। ये तुम्हें कीमती है या नहीं, इससे क्या लेना देना है? मुझे ये पसंद है, बस इतना काफी है। लगता है आज सगाई का तोहफा नहीं दिया जा पाएगा। सगाई का तोहफा? ये क्या उसके अंदर सब खजाना है? ये बस $200 मिलियन के गहने ही तो है। $200 मिलियन? लेकिन अब तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सबसे अमीर ओयांग, गलत मत समझिए। आप इतने सम्मानित, हम निश्चित रूप से आपके बारे में नहीं कह रहे। हम तो बस इस देहाती को निशाना बना रहे थे।
उसने कांच के एक टुकड़े को जेडाइट का राजा बताने की हिम्मत, ये वाकई में मजाक है। किसने कहा आपसे कि ये सब कांच है? इस पर लगा हर एक रत्न $600 मिलियन का है। जेदाइट का राजा जाओई स्टार। ये ये वाकई सच है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा परिवार वाकई गरीब परिवार है? बचपन से ही। मुझे भी नहीं पता, मैं खुद हैरान हूँ। घर में पैसा है या नहीं, एक बेटे को कैसे नहीं पता होगा? लेकिन वो नाटक करता हुआ भी नहीं लगा। पक्का परिवार बहुत पहले बर्बाद हो गया होगा। $600 मिलियन, शुक्र है मैंने इसे नहीं तोड़ा, वरना तुम जैसे कंगाल किस्मत चमक जाती। जाओई स्टार जैसे अनमोल गहनों को तुम बेच भी नहीं सकते। आखिर में तुम अभी भी एक कंगाल ही। ये गुलाबी दिल किसने तोड़ा है? ये गुलाबी दिल किसने तोड़ा? सबसे अमीर ओयांग, ये गुलाबी दिल नकली है, मेरे हाथ वाला असली है। ये मुझे यंग मास्टर शू ने दिया है। तुम कह रही हो कि मैंने $70 मिलियन खर्च किए और मेरी सौतेली माँ को दिया वह नकली है? वह रहस्यमयी अमीर आदमी तुम हो? तुम्हें लगता है मैं इसे खरीद नहीं सकता? ओह नहीं 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 नहीं, सबसे अमीर ओयांग, आपकी दौलत के हिसाब से आप इसे जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन इस गुलाबी दिल के साथ मैंने सर्टिफिकेट देखा था। माँ, आपने फिर से धोखा खाया है। अच्छा तो तुम हो शू शाओफेंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कागज के टुकड़े से ठगने की? चाची शाओ, मेरी बात तो सुन। शू शाओफेंग, भले ही जाओई स्टार बिकाऊ नहीं, लेकिन ये गुलाबी दिल एक असली प्रोडक्ट है। तुमने इसे तोड़ा है, तो अब इसका हर्जाना भरो। तुमने कहा और मैं मान गया। ठीक है, मैं भरूंगा। मैं पैसे दूंगा। घर जाने के बाद अपने पापा से पैसे भिजवा दूंगा। लड़के, ओयांग भाई सिर्फ तुम्हारी सौतेली बहन है। वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रही। तब देखूंगा कि तुम कैसे मेरे बाप की डंपार मुकाबला करो। चलो भैया, शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और उसने चांगियो ने हमें बार बार अपमानित किया। क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। जियांगचेंग में शू परिवार के इतने सालों में इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या उन्हें लगता है कि मेरी कोई पहुंच नहीं है? लेकिन उस लड़के की बड़ी बहन जियांगचेंग की सबसे अमीर व्यक्ति है। सबसे अमीर होने से क्या हो? शांगजिंग के असली रईसों के सामने वो सिर्फ एक कुत्ते की तरह है। मैं अभी वापस जाता हूँ और अपने पिता से पैरवी करवाता हूँ ताकि वो संपर्क करे शांगजिंग के सबसे बड़े रई लिन परिवार से। दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। मुझे लगता है नांगोंग शुए तुम्हारी तरफदारी कर रही थी। अगर मैं नहीं भी आती तो वो तुम्हें झुकने नहीं देती। वैसे क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? दीदी, सच तो यह है कि वो मेरी किराए की प्रेमिका है। किराए की? दादी मुझे घर बसाते हुए देखना चाहती हैं। उन्हें इस बारे में मत बताना, उनकी सेहत अभी सुधरी है। जब हमने तुम्हें गोद लिया था और तुम्हें सबसे अमीर व्यक्ति बनाया तो हमारा मकसद यही था कि तुम लिन परिवार की बाल वधू बनो। तो क्या तुम्हारी भावनाएं भी झूठी थीं? शाओयू, तुम्हें तुम्हारी दीदी कैसी लगती है? शाओयू, देखो तुम्हारी बहन कैसी लग रही है। क्या तुम्हें अब भी नांगोंग शुए ज्यादा सुंदर लगती है? दीदी, मैं अंधा नहीं हूँ। बचपन से ही आप पूरे इलाके में सबसे सुंदर रही हैं, वरना मैं बचपन में आपके पीछे नहीं पड़ता आपके साथ सोने के लिए। अब भी सो सकते हो। दीदी, अब हम बड़े हो गए, साथ सोना आपकी इज्जत के लिए ठीक नहीं होगा। भले ही आप मेरी मुंहबोली बहन हैं, लेकिन मेरे दिल में आप ही मेरी इकलौती बहन है, सगी बहन से भी बढ़कर। अगर युवा मालकिन नहीं बन सकी तो बहन बनना भी बुरा नहीं है।
लेकिन कुछ लोग बनना तो चाहते हैं पर अपनी औकात नहीं देखते। इंसान भी गया और दहेज का तोहफा भी गया। मेरी किस्मत ही कितनी खराब है। माँ, शू शॉपिंग का असली चेहरा आपने देख ही लिया है। क्या अभी आपको चैन नहीं आया? आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं या उसे बेच रही हैं? मुझे लगता है लिन शांग्यू अच्छा लड़का है, वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार होने से क्या होता है? सबसे अमीर ओयांग सिर्फ उसकी मुंहबोली बहन है। उसकी बहन के पैसों से क्या उसका कोई लेना देना है? ये सास तो सच में लालची है। शुक्र है कि ये सब किराए का है। अगर ये सच में मेरी सास बन गई तो मेरे अच्छे दिन खत्म हो जाए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ताकि मेरी माँ पूरी तरह उम्मीद छोड़ दे। क्यों ना हम अपग्रेड करें किराए के अनुबंध को और सीधे शादी कर लें? नहीं 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 नहीं, शू शॉपिंग के साथ तुम्हारी रिश्तेदारी अब रद्द हो गई है। मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब हम अपने अपने घर चलते हैं और अपनी अपनी माँ के पास। लेकिन तुम्हारी दादी को अभी भी मेरी जरूरत है। मेरी दादी को लाइलाज बीमारी है। मैं बस जो कर सकता हूँ वो एक पोता होने का फर्ज है। मेहनत से पैसे कमाकर उनके लिए खरीदूंगा 3 कमरों और एक हॉल वाला ताबूत। नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? जब तुम अभी जा रहे थे क्या तुमने अपनी दादी को नहीं सुना? अगर उन्हें एक प्यारा सा बच्चा मिल जाए उनके साथ खेलने के लिए तो शायद वो कुछ साल और जी जाए। मैं उनके लिए प्यारा सा पोता कहाँ से लाऊं? क्या तुम मर्द नहीं हो? बेशक मैं हूँ। तो जब तुम मर्द हो और मैं औरत हूँ तो फिर वो बच्चा तो हो ही जाएगा ना। हाँ, मेरे साथ चलो। तुम मुझे फिर से कहाँ ले जा रही हो? क्या क्या कर रही हो? ये इतना साफ है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मजाक बंद करो। हमारी शादी रद्द हो चुकी है। अगर तुम अभी बच्चा पैदा करने को कहोगी तो मैं चिल्लाने लगूंगा। ये कमरा बहुत महंगा है, इसे अभी वापस कर दो। मैंने इसे महीने भर के लिए लिया है, आराम से रहो। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझ में और जान नहीं बची। तो फिर आज मैं पहल करूंगी। लिन शांग्यू, मैं भी तो एक प्रेसिडेंट हूँ। क्या तुम्हें मुझ में जरा भी दिलचस्पी नहीं है? ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें सच बताता हूँ। बचपन में मैंने वादा किया था एक लड़की से कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन बाद में घर बदलने की वजह से हम फिर कभी नहीं मिले। पर हमारे बीच का वो वादा आज भी नहीं बदलेगा। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। पागल कहीं के, तुमने मुझे नहीं पहचाना पर मैंने तुम्हें कब का पहचान लिया था। ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करती हूँ, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे ढूंढ पाओगे? शायद मुश्किल नहीं होगा। बस किसी को ढूंढने में बहुत पैसे लगते हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। ये जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा परिवार अभी भी तुमसे कुछ छुपा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी बड़ी बहन जियांग चेंग की सबसे अमीर व्यक्ति है। सच तो ये है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ है। एक काम करते हैं, हम कल अचानक तुम्हारे घर चलते हैं, देखते हैं कि कोई सुराग मिलता है या नहीं। नहीं, मुझे काम पर भी जाना है। मैं तुम्हें संभाल लूंगी। तुम बहुत ही मोहक हो। नहीं, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। बच्चू, जल्दी तुम्हें अपना बना लूंगी। लिन शांग्यू, आज सुबह टॉयलेट पेपर से जाम हो गया था। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम रात को चुपके से वॉन्टन बनाना कर रहे थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल रात तुम्हारे खर्राटे बिजली कड़कने जैसे थे। बड़ा दिखावा करती हो। ठीक है, रुको। गांव का प्रधान। कौन चिल्ला रहा है? यंग मास्टर, जल्दी 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 बाई और खड़े होकर मुझे छुपाओ।
तुमने अभी उन्हें क्या बुलाया? गांव का प्रधान है, हमारे लिनफांग गांव के प्रधान। बचपन में उन्हें मुझे अपने कंधे पर बिठाना पसंद। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो अरबों डॉलर्स की कीमत वाले याओ गुआंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। सुना है वो शांगजिंग कलिन परिवार के रिश्तेदार हैं। वो शांगजिंग का सबसे बड़ा परिवार है। क्या सच में? सरनेम तो ले नहीं है, लेकिन अफसोस एक ही नाम और किस्मत अलग। तुम फिर से यहाँ? शाओशू है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो, वरना जब मेरा शू परिवार शांगजिंग का लिन परिवार से जुड़ जाएगा तब तुम घुटनों पर गिरकर भी मांगोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं अपना। क्या ख्याल है? बदतमीज, मेरे बेटे को छोड़ो। बदतमीज, मेरे बेटे को छोड़ो। अगर फिर शाओशुए को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी, तो तुम ओयांग बेई के सौतेले भाई हो। नौजवान, दुनिया बहुत बड़ी है। शांगजिंग का लिन परिवार के सामने ओयांग बेई सिर्फ एक कुत्ता है। अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो आज अंधेरा होने से पहले माफी का तोहफा लेकर शू परिवार के दरवाजे पर आओ और 6 घंटे तक घुटनों के बल बैठो। देर हुई तो खैर नहीं हो। तुम तो गए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहिए था। अगर मैं शू शाओफिंग से शादी कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी ऐप पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती हूँ। दादी ने बचपन से सिखाया है, मुसीबत मोल मत लो पर डरो भी मत। मुझे नहीं लगता कि वे मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। उन्हें तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए तुम अपने माता पिता को साथ लो और मेरे साथ कुछ दिन गांव चलो। ठीक है। पिताजी, वो लड़का शाओशुए को लेकर भाग। ये क्या हो गया? वो भागकर कहाँ जाएगा? थोड़ी देर में चेयरमैन सुन से मिलने के बाद वे हमें शांगजिंग का लिन परिवार से मिलवाएंगे। तब ओयांग बे खुद को भी नहीं बचा पाएगा। फिर बस एक गरीब लड़का और नांगोंग परिवार बचेगा। क्या तुम्हें लगता है हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे? पिताजी, आप वाकई महान। क्या हुआ? क्या चेयरमैन सुन ऊपर हैं? चेयरमैन सुन को अभी एक कॉल आया। उन्होंने कहा गांव में कुछ काम है और वे पिछले दरवाजे से चले गए। लेकिन उन्होंने एक पता छोड़ा है, कहा कि आप वहां मिल सकते हैं। ठीक है, जब तक चेयरमैन सुन मिलने को तैयार हैं, चाहे गांव हो या आग का दरिया, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। जी हाँ, चलो चलिए। क्या तुमने शू परिवार को नाराज कर दिया है और अब तुम चाहते हो कि हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए गांव में छिपने चले? अरे माँ, लिनफांग गांव में पहाड़ और नदियां हैं। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। इसे बस एक पिकनिक की तरह समझो। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? शांग्यू, तो फिर तुम्हें कष्ट होगा। क्या तुम्हारे माता पिता को इस बारे में पता है? मुझे लगता है कि तुम्हारा परिवार अभी भी तुमसे कुछ छुपा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी बड़ी बहन जियांग चैंग की सबसे अमीर व्यक्ति है। अभी उन्हें नहीं बताया, लेकिन चाचा आप चिंता न करें, सही समय आने पर उन्हें बता दूंगा। ठीक है, अब देर नहीं करनी चाहिए, हम अभी निकलते हैं। कितनी खुजली हो रही है। ये कैसी बेकार जगह है। बस थोड़ी देर खिड़की क्या खोली, मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। बहुत खुजली हो रही है। इसका मतलब है कि लिनफांग गांव का पर्यावरण बहुत शुद्ध है। बस एक कीड़े ने ही तो काटा है। शांग्यू से कहो कि वह तुम्हें थोड़ी दवा लगा दे। चांग्यू, जरा माँ को दवा लगा दो। वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे दवा लगाओ, बहुत खुजली हो रही है। चाची, बेहतर होगा कि आप इसे खुद ही करें। शाओशुए, क्या तुम्हें इसमें कहीं भी एक जेंटलमैन की झलक दिखती है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम दोनों के साथ होने के सख्त खिलाफ हूँ, जब तक कि उसका परिवार शू परिवार से ज्यादा अमीर ना हो जाए।
लेकिन ये नामुमकिन है। माँ, आप पूरे रास्ते चिल्लाती रही हैं। अब थोड़ा कम बोलिए, है ना? जरा सामने तो देखो, क्या ये गुआंग्याओ ग्रुप के चेयरमैन नहीं है? वे यहाँ खाद क्यों ढो रहे हैं? चाचा, शायद आपको गलतफहमी हुई है। वे हमारे गांव के प्रधान हैं। ओह, अरे प्रधान जी, क्या आप फिर से खाद ढोने निकले हैं? चाओ यू, आज मेरी किसी से मुलाकात है। मैं तो जरूरी काम ही भूल गया था। चलो चलो चलो। ये तो बिल्कुल उनके जैसा दिखता है। क्या उनके जैसा दिखता है? आज सुबह मैंने और शांग्यू ने शहर में चेयरमैन से मुलाकात की थी। वे इस गांव के प्रधान से बहुत मिलते जुलते हैं। तभी शांग्यू को गलतफहमी हुई। तो इतनी देर से बस शक्ल मिलने की बात थी? अरे मैं भी तो यही कह रही थी, एक लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन गांव में खाद कैसे ढो सकता है? अरे जल्दी चलो, यहाँ बहुत बदबू है। हेलो मैडम, यंग मास्टर अपनी सास के परिवार के साथ गांव में आ गए हैं। चलो पीते हैं। जब से शाओ यू पैदा हुआ है, घर में रखी है पुरानी कला की चीजें लगभग सड़ रही हैं। कभी कभी तो मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या हमारा ये करना सही है? पति देव, आपने बहुत अच्छा किया है। लिन परिवार के उन रिश्तेदारों को देखो, उनमें से कौन बुरी आदतों में नहीं डूबा है? पर हमारे बेटे को देखो, वह चारों कलाओं में माहिर है और कितना विनम्र भी है। आओ, हमारी परवरिश की जीत के लिए चीयर्स। चीयर्स। हेलो मैडम, यंग मास्टर अपनी सास के परिवार के साथ गांव में आ गए हैं। क्या शाओ यू समधी के परिवार के साथ गांव आ गया? अरे नहीं, हमारी वे पुरानी कला की चीजें अभी तक समेटी नहीं गई है। प्रिय, क्यूएक्सी टाइवार आने ही वाला है। क्यों ना हम शाओ यू के उत्तराधिकारी होने की बात को शाओ शुए के लिए एक तोहफा बना दें? ठीक है, चलो घर चलकर ऐलान करते हैं। ये कैसी बेकार जगह है, रास्ते भर गोबर और मच्छर थे, ऊपर से ये झटके, मेरा तो बुरा हाल हो गया। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। शाओ यू, तुमने यहाँ रुकने को कहा, पर तुम्हारा घर कहाँ है? ये कबाड़ खाना ही मेरा घर है। आप बेफिक्र रहें, शू शॉपिंग यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। क्या ये कबाड़ खाना तुम्हारा घर है? तुम चाहते हो हम कचरे के साथ रहें? दीदी, रहने को जगह मिल रही है, यही बहुत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दीदी कहने की? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही शू परिवार मुझे परेशान करे, पर मैं इस टूटे घर में नहीं रहूंगी। बस करो। लाओ माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये छाता, ये कुछ सही नहीं लग रहा। एक टूटी हुई छतरी क्या साबित कर सकती है? यह कोई साधारण छतरी नहीं है, यह रोल्स रॉयस की छतरी है। सही कहा, यह रोल्स रॉयस की हाई छतरी है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो एक छतरी भी हजारों डॉलर की होगी। हाँ, इस दरवाजे पर इस हाई चोट दिया गया है, जैसे अगर कोई इसे ले भी जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। काया छतरी इतनी महंगी है? क्या यह तुम्हारी है? हाँ, ऐसी छतरियां काया ये आम नहीं है। हमारे गांव में हर घर में एक ऐसी छतरी है। हर घर में है, कहीं न ऐसा टूना ही कि तुम्हारा पूरा गान वरपातियों का है। यह कैसे मुमकिन है? प्यारा पति इस घाटिया जगह पर एक साथ रहेंगे? शायद यह चोरी की हो सकती है।
देखो वे रोल्स रॉयस तो खरीद नहीं सकते, पर एक छतरी चुराना तो बहुत आसान है। या क्या बकवास है? हमारा परिवार कभी भी चोरी चाकरी नहीं करता। अगर तुमने फिर बकवास की तो यहाँ मत रहे ना। लाओ माँ, इस देखो। शाओ यू, शांत हो जाओ। इस छतरी का यहाँ होना वाकई अजीब है। क्या तुम हमेशा से अपने परिवार के बारे में नहीं जानना चाहते थे? इससे पहले कि चाचा और चाची एजे वापस आइए, चलो जल्दी अंदर चलकर देखते हैं कि क्या कोई सुराग मिलता है। चलो चलते हैं। दादी, दादी, दादी। शाओ यू, तुम अचानक वापस कैसे आ गए? ये बहुत ही खस्ता हाल है, बहुत ही ज्यादा। दादी की हालत ऐसी लग रही है जैसे कोई इलाज बीमारी हो। शायद ये फिर से आखिरी चमक है। कुछ तो गड़बड़ है। शांगयू की दादी, नमस्ते। हम शाओ शुए के माता पिता हैं। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। ओह, समझी जी है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस खड़े होने ही वाली थी। वो असल में मेरी दादी के पैरों में तकलीफ है, उन्हें दिक्कत होगी। मैं आपके लिए ले आता हूँ। नहीं 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 नहीं, रोको। अरे लाओ माँ, क्या तुम पागल हो गए हो? मुर्गियों का खाना छीन रहे हो? तुम इसे चक्कर देखो। तुम बहुत घिनौने हो। चखो तो सही। ये तो बहुत ही ताजा और नरम है। ये क्या चीज है? ये है $40,000 प्रति ग्राम वाला अल्मास कावियर। ये है $40,000 पर ग्राम वाला अल्मास कैवियर। क्या ये सच में अल्मास कैवियर है? $40,000 पर ग्राम? ये तो किसी अनमोल चीज से भी ज्यादा महंगा है। इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। ये तो साफ तौर पर मर्गी उनका डाना है। हान हान, सही कहा। वैसा भी दिखने में तो एक जैसा है। तुमने ये कहाँ से खरीदा? मैं भी 2 किलो खरीद लेती हूँ। बस गांव के मोड़ वाली दुकान से। गांव का प्रधान से कहो, वो टोल देगा। $40 पर किलो। गया काम से सन याओजोंग को इस बार ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्या मैंने फिर से गलती कर दी? मुझे लगता है उनके घर में कोई राज छुपा है। क्या तुमने ध्यान दिया? जब से इस आंगन में आए हैं, हवा में एक गहरी चाय की खुशबू तैर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका बाद खाने में भला कैसे हो सकती है? सच में चाय की खुशबू है, और यह महक बहुत जनी पहचानी है। ये तो बुजुर्ग महिला के पैर हैं। पैर नहीं, पैर डोन का पानी है। शाओ यू, तुम्हारी दादी तो डाहुंग पाओ चाय से अपने पैर धो रही है। शाओ यू, तुम्हारी दादी सच में डाहुंग पाओ चाय से पैर धो रही है। हाँ, ये कैसे संभव है? ये तो मेरे पिता ने $10 में खरीदी थी। मेरी दादी इसे 20 साल से इस्तेमाल कर। नहीं 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 नहीं, इस बार मैं गलत नहीं हो सकता। कल ही मैंने एक कप बनाई थी तुम्हारे स्वागत के लिए। चाचा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी वो डाहुंग पाओ नकली निकली हो? हाँ, ये भी संभव लगता है। तुम मुझे क्यों चोटी काट रही हो? हम शहर के लोग हैं, पर तुम गांव वालों की तरह व्यवहार कर रहे हो। क्या तुमने कभी दुनिया नहीं देखी? दुनियादारी? तुमने मुझे सही याद दिलाया। शाओ यू, क्या ये संभव है कि तुम इस गांव में पले बड़े हो और तुम्हें दुनिया का पता नहीं है और न ही चीजों की कीमत का? असल में तुम जो पहनते और इस्तेमाल करते हो वह सब बड़े अमीरों जैसा है। शायद मैंने सच में इस बारे में कभी नहीं सोचा। शाओ यू,
बाहर की हवा से मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। दादी को कमरे के अंदर ले चलो। जी ठीक है दादी। मुझे क्षमा करें। शाओ शुए, क्या तुम शाओ यू के माता पिता से मिली हो? क्या वे दिखने में बहुत प्रभावशाली नहीं है? मैं उनसे मिली तो हूँ, लेकिन वे बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं और उनके कपड़ों पर पैबंद भी थे। वे दिखने में बिल्कुल भी किसी बड़े ब्रांड जैसे नहीं लगते। ये तो बहुत अजीब है। लाओ माँ, तुम पागल हो गए हो क्या? बस इतनी सी चीजें हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि वे एक बहुत अमीर परिवार हैं? तुम सही कह रही हो। दुनिया के अमीर लोगों के घरों में दुर्लभ संग्रह होते हैं। उनका हर एक टुकड़ा दुनिया को चौंका देता है। इन चीजों से तुलना नहीं हो सकती। ये तो, चुप रहो। क्या ये 5 मुख्य भट्टियन में श्रेष्ठ रू भट्टी नहीं है? क्या मशहूर भट्टी और रू भट्टी? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। इन बेकार चीजों में अध्ययन करने जैसा क्या है? दुनिया में रू भट्टी 100 भी नहीं बचे हैं। हर एक चीज दुर्लभ है। इसकी चमक देखो। ये दुर्लभ आसमानी ग्लेज है। शाओ शुए, यहाँ आओ। जल्दी मेरी फोटो खींचो। हो गया। दोस्तों, एक बड़ी खोज हुई है। मैं अपने दामाद के घर हूँ। मुझे यहाँ वो नीला ग्लेज दिख रहा है। क्या कोई जानकार है यहाँ? जल्दी आकर इसे जरा देखो। अरे ये तो असली लग रहा है। पता कहाँ है? पता बताओ। जियांग चेंग लिनफोंग गांव में लिन शांग्यू का घर। जल्दी आओ। मैं पास ही हूँ, अभी आता हूँ। किस बारे में बात हो रही है? इतने उत्साहित क्यों हो? चांग्यू, मुझे पहले शक था कि तुम्हारा परिवार कोई सुपर अमीर तो नहीं है, लेकिन मेरे पिता कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस कटोरे में तुम मुर्गियों को दाना देते हो वो असल में रू पोर्सलिन है। कहते हैं ना कि जब आदमी 50 का होता है तो वो खुद को इतिहास का डॉक्टर समझने लगता है। अंकल को ये पसंद है तो उन्हें मजे करने दो। अरे बाप रे! क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे चौंका ही दिया, डरा दिया मुझे। ये चाचा, ये तो बस मेरे घर की एक साधारण छड़ी है। मेरी दादी इसे लाठी की तरह इस्तेमाल करती है। आप फिर से इसे कोई खजाना तो नहीं कहने वाले? फेंक। मुझे पता है, शायद आप लोग मेरी बात पर यकीन न करें, लेकिन थोड़ी देर में एक खजाना विशेषज्ञ यहाँ आने वाली है। उसकी बातों पर तो आप यकीन करेंगे ही। ठीक है, तो फिर इंतजार करते हैं। सुनिए, क्या लिन शांग्यू का घर यही है? कृपया। मैं ही लिन शांग्यू हूँ। तो आप ही हैं चाचा के बताएं, कला पार की उस्ताद। हर कोई जो मुझसे पहली बार मिलता है उसे यही शक होता है। मेरी आईडी फोटो यहीं पर है। अगर यकीन नहीं है तो निकाल कर देख लीजिए। राष्ट्रीय कला पार्की अनुसंधान केंद्र, शाओया, प्रथम श्रेणी कला पार्की। कहीं आप वही तो नहीं, इंटरनेट पर मशहूर कला पारखी ब्लॉगर? जी हाँ, बिल्कुल। ये वही है जिन्हें मिट्टी के बर्तनों का चलता फिरता शब्दकोश कहा जाता है। बुजुर्ग गैंग की शिष्या सिमेन शाओयाओ। सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में आपके पास इतना अनुभव होगा। हाँ बिल्कुल, मेरा साइट कम लाइव स्ट्रीमिंग है और इसीलिए यहाँ की हर जांच पूरी तरह लाइव होगी। पर आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसी जगह पर सच में रूबट्टी मिल सकती है? मैं ये देखिए। सच में? दोस्तों जरा रुकिए।
हे भगवान, मेरे प्यारे दर्शकों, ये लोग, वाह, ये तो रूबट्टी के कटोरे में मुर्गियों को दाना खिला रहे हैं। देखो जानू, ये लाइव स्ट्रीमिंग दिन ब दिन और भी दिखावटी होती जा रही है। ये सब बेवकूफ बनाने के लिए है। अगर वो कटोरा सच में रूह भट्टी निकला तो मैं जांग हाओनान लाइव आकर गंदगी खा लूंगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये सब पहले से तय है। शाओ याओ, क्या ये सच है? ये कटोरा तो मेरी दादी को सड़क किनारे पड़ा मिला था। आरू ग्लेज, दुनिया में 100 भी नहीं बचे। तुम्हारी दादी को कहाँ से ऐसा खजाना मिल सकता है? और तो और इसकी चमक और दरारों को देखकर ये सॉन्ग राजवंश का लगता है। अगर इसे नीलामी में रखा जाए तो बोली $300 मिलियन से शुरू होगी। $300 मिलियन, $300 मिलियन। हाँ, बिल्कुल। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सिर चकरा रहा है। आओ शाओ याओ, इसे जरा फिर से देखो। मुझे पता है ये कीमती चीज है, पर मेरी आंखें इसे पहचान न सकी। मैं समझ नहीं पाया। जरा देखने दो। दोस्तों, क्या आपने कभी क्रेमलिन के सबसे बड़े खजाने के बारे में सुना? क्रेमलिन का सबसे बड़ा खजाना क्या वो और लव हीरा नहीं है, जो जार का सेप्टर पर लगा एक हीरा है? फिर से नाटक शुरू। उस हीरे का इस पुरानी छड़ी से क्या लेना देना है? फिर से रहस्य बना रहे हैं। उनके घर की ये मामूली छड़ी इतनी भी कीमती नहीं हो सकती। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, बस इस छड़ी की वजह से। इससे गिरा हुआ एक हीरा आज क्रेमलिन में रखा है। ये छड़ी, ये जार का सदियों पुराना शाही सेप्टर। क्या सच में? हे भगवान, तेरी तो क्या ये सच है? शाही सेप्टर। मैं शाओ याओ को कब से देख रहा हूँ, पहली बार उसे इतना उत्साहित देखा। क्या ये कोई नाटक नहीं है? शाही सेप्टर, ये अब सिर्फ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये लिन शांगयू का परिवार आखिर है क्या चीज? शाओ शुए, क्या ये सच है? मुझे भी नहीं पता। चांग्यू, क्यों ना तुम फोन करके पूछो कि ये सब क्या है। ओह, इन चीजों की कीमत अब पैसों में नहीं आंकी जा सकती। मैं अभी मम्मी पापा को फोन करता हूँ और पूछता हूँ कि माजा क्या है। इस लाइव स्ट्रीम को देखने वाले 10 लाख से ज्यादा है। लगता है अभी हम इस छुपा नहीं पाएंगे। क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं और सबको बता दें शाओ यू की असली पहचान। ये इतने सालों की यूएस की गरीबी की भरपाई होगी। हान, पापा, क्या आपने वो वायरल लाइव स्ट्रीम देखा है? आज महिला स्ट्रीमर ने कहा कि हमारा मुर्गियों का कटोरा रू नीला ग्लेज है और हमारी लगड़ी 1000 साल पुरानी शाही सेप्टर है। क्या ये सच है? बेटे गैब्रा उमैट मेन और तुम्हारी माँ वापस है। रायन मेन तुम्हें साफ बता दूं कि वो कला पार्क है हमारे गारमेंट जो भी ढूंढ रही है, वो सब सच है। सच में ये सब क्या हो रहा है? बेटे, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। असल में तुम शांगजिन के सबसे बड़े परिवार लिन। अरे ये अटक क्यों गया? नेटवर्क चला गया। ठीक है, हम घर पहुंच कर बात करें। ओ, हमारा बेटा अगर यूज परेशान किया गया तो देखते हैं क्या हिम्मत करता है। अरे प्राय चिंता मत करो, मैं अभी शाबे को बेटा हूँ। सबसे अमीर व्यक्ति होने के नाते वो सब संभाल ले जी। हाँ। शाबे मालिक। अभी अपना सारा काम छोड़ दू और लिनफांग गाँव जाओ। जी, मैं अभी निकाल रही हूँ। आधे घंटे मैं पहुंचूंगी। शाओ की रक्षा करना। जे शाओ याओ, तुमने चारों तरफ छान मारा, आखिर ये सब क्या है? वांग सीजी की लिखावट, टैंग बहू की पेंटिंग और अरबों डॉलर का संग्रह। मैं इसे और नहीं उठा सकती।
अरबों डॉलर। दोस्तों मैं तो दंग रह गई। उनके घर की कोई भी मेजपोश सोथाबीज की नीलामी वाली 30 मिलियन डॉलर की ईरानी कलीन है। 30 मिलियन डॉलर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने खजाने नहीं देखे। ये खजाना दिखाने वाला लाइफ सच में होश उड़ा देने वाला है। जो म्यूजियम में होता है वो सब इनके पास है, जो वहां नहीं वो भी यहाँ है। बेबी, तुमने अभी शर्त लगाई थी कि अगर ये खजाना असली हुआ तो तुम क्या खाने वाले थे? क्या क्या सच में मुझे खाना होगा? ये लिन शांग्यू का परिवार इतना सब होने के बाद भी इंटरनेट पर क्यों नहीं है? इतनी रईस जिंदगी क्या मुझे मिल सकती है ताकि मैं भी ऐश कर सकूं? अरे उस वीडियो के बारे में क्या कहना है? मैंने अभी अपने माता पिता को फोन किया था पर अचानक नेटवर्क चला गया। अब उनके आने का इंतजार है, तभी पता चलेगा कि माजरा क्या है। कहीं तुम सच में किसी बड़े रईस के उत्तराधिकारी तो नहीं? काश ऐसा ही होता तो कम से कम मैं इतना गरीब ना होता कि तुमसे शादी न कर पाऊं। लो माँ, तुमने एकदम सही अंदाजा लगाया। अगर लिन शांग्यो मेरा दामाद बन जाए तो ये सारा खजाना मेरा हो जाएगा। तुम्हारा खाक होगा। तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था? वो रिश्ता ना तोड़ दे वही बड़ी बात है। तो क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने से छोटे से माफी मांगू? माफी मांगोगे या नहीं तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरे शाओ यू से कभी कोई कड़वी बात नहीं की। शाओ यू, पहले मेरी ही गलती थी। बस तुम मेरी बेटी से रिश्ता मत तोड़ो, फिर सब ठीक हो जाएगा। चाची शाओ, अगर लिन शांग्यो शाओ शुए को तलाक नहीं देता तो फिर ये सारा चोरी का माल तुम्हारे सिर पर मढ़ा जाएगा। चू शाओफेंग, तुम फिर यहाँ तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? नांगोंग शुए, अगर मैं नहीं आता तो तुम सबको पता भी नहीं चल कि तुम कैसे मारे गए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुमने कभी सोचा है इतनी कीमती पुरा वस्तु इस तरह के पिछड़े गांव में कैसे आई? अगर ये चोरी का माल है तो तुम सबको गोली खाना पड़ेगा। शू शाओफेंग, बकवास बंद करो अपनी। मैंने अभी अभी अपने माता पिता को फोन किया था। उन्होंने कहा कि ये सब असली और कानूनी संग्रह है। संग्रह? अगर ये संग्रह है तो तुम्हारी हैसियत के हिसाब से क्या तुम इनमें से किसी एक को भी रख सकते हो? मुझे लगता है तुम्हारे माता पिता असल में अंतर्राष्ट्रीय पुरावस्तु तस्कर हैं, जो खास तौर पर कबाड़ खोदना और चोरी करते। वरना वे अब तक सामने क्यों नहीं आए? तुम सही कहा, हमें यहाँ आए इतना वक्त हो गया है, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहीं नहीं दिखे। क्या तुम सच में एक पुरावस्तु तस्कर हो? माँ, बिना किसी सबूत की बातन पर क्या आप सच में यकीन कर रही हैं? यकीन नहीं आए ना तो यूज कहो कि इन सभी संग्रहों के प्रमाण पत्र बाहर निकाल क्या उसे यूएस की बेगुनाही साबित नहीं हो जाएगी? सही बात है, ये सब असली और कीमती संग्रह है। इनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लिन शांग्यो, जल्दी से उन्हें बाहर निकालो, वरना मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैंने भी कभी कोई प्रमाण पत्र नहीं देखा। क्या? मुझे पता था कि कोई ट्विस्ट आएगा। घर में इतने सारे खजान हैं तो कोई भला कहीं रह सकता है इस तरह की घातीय जगह पर। इस तरह के पुरावस्तु तस्कर को जो देश की धरोहर बाहर बेचते हैं उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। मैंने कहा था ना कि ये इतना सारा ना ही हाई। लाइव स्ट्रीम का दोस्तान, लाइक्स की बारिश का दो। इस पुरावस्तु तस्कर को ट्रेंडिंग पर ले आओ। लिन शांग्यो, एक बार फिर से ध्यान से याद करो, क्या सच में कोई प्रमाण पत्र नहीं है? मैं अभी तुम्हारे घर का चक्कर लगा कर आई हूँ। तुम्हारे घर की इन पुरावस्तुओं की कीमत तस्करी के जुर्म में दी जाने वाली फांसी की सजा के नियम से कहीं ज्यादा है। क्या? फांसी की सजा? शाओ शुए जल्दी यहाँ ना आओ, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है। इस वक्त भी तुम अभी उसके साथ हो? क्या तुम मरना चाहती हो? मुझे तुम पर भरोसा है। शाओ शुए, माँ सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाती हो? तुम मेरी भलाई नहीं चाहती, तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। जिसके पास पैसा है तुम उसके साथ हो। तुम खुद शादी क्यों नहीं कर लेती?
तुमने सच में मुझे पागल कर दिया है। चाची शाओ, आप चिंता न करें। अगर आप गवाही देने को तैयार हैं कि लिन शांग्यू ने पुरावशेष चुराए, तो उसके जेल जाने के बाद मैं फिर भी आपकी बेटी से शादी करूंगा। शू शाओफेंग, ऐसा सोचना भी मत। शाओ शुए अब मेरी प्रेमिका है। तो क्या हुआ? एक बार तुम्हारा जुर्म साबित हो जाए तो तुम्हें मौत की सजा मिल जाएगी। लिन शांग्यू, अगर तुम सच में शाओ शुए को पसंद करते हो तो उसे तुरंत छोड़ दो, वरना मैं यंग मास्टर शू की मदद करूंगी। मैं यंग मास्टर शू की मदद करूंगी तुम पर पुरावशेष चोरी का आरोप लगाने में। माँ, चाची शाओ, आप वाकई बहुत समझदार हैं। क्या हुआ? अभी भी संघर्ष करना है? लिन शांग्यू, अगर तुम अभी शाओ शुए को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ और न्यायाधीश से कहकर तुम्हारी सजा को उम्र कैद में बदलवा दूं। शू शाओफेंग, तुम बार बार कह रहे हो कि चांग्यू का परिवार पुरावस्तु तस्कर है। ये सारी पुरावस्तुएं उनके परिवार ने चुराई हैं। सबूत कहाँ है? सबूत चाहिए, है ना? सिमेन शाओयाओ, अभी तो लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ना? तुम सबके सामने जरा बताओ तो इन पुरावस्तुओं की कीमत कितनी है? पहले ही बता दूं कि मैं निष्पक्ष हूँ। उनके पास जो है उसकी कीमत $50 बिलियन है। $50 बिलियन? $50 बिलियन। मेरे शू परिवार की संपत्ति 10 बिलियन और पुरावस्तुओं पर लगाया गया पैसा सिर्फ a few hundred million ही। अगर तुम्हारे माता पिता अंतरराष्ट्रीय पुरावस्तु तस्कर नहीं हो तो फिर कैसे? क्या तुम्हारे पास $1 ट्रिलियन की संपत्ति है? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें खुद पर यकीन है? $1 ट्रिलियन की संपत्ति? वो कितना सारा पैसा होगा? ये बिल्कुल असंभव है। अगर मेरे पास $1 ट्रिलियन होते तो मैं एक द्वीप बनाता। गांव में कौन रहना चाहेगा? सच तो ये है कि अगर तुम इतने अमीर होते तो मुझे तुम्हारे लिए खुशी होती। सच कहूं तो मुझे भी इस पर यकीन नहीं है। मैं बचपन से इस कबाड़खाने में रहा हूँ। $1 ट्रिलियन तो छोड़ो, यहाँ तक कि $10,000 भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है अपने माता पिता और अपनी दादी पर। उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया है कि चोरी करना शर्मनाक है। पोता, मुझे तुम पर गर्व है। दादी, दादी, आपके पैर, क्या आप खड़ी नहीं हो सकती थी? दिखावा था। दादी के पैर बिल्कुल ठीक हैं। रही बात कि नाटक क्यों किया, तो इसके बारे में मत पूछो, और पूछा तो मैं नाटक नहीं कर पाऊंगी। विषय मत बदलो। भले ही तुम्हारी दादी खड़ी हो गई हो तो उससे क्या फर्क पड़ता? खड़ी होकर मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ। अब बताओ कैसा लगा? बुढ़िया कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें थप्पड़ खाना है? उन्हें हाथ मत लगाना। बदमाश कहीं के, मेरे पोते को परेशान करते हो। क्या ये कभी खत्म होगा? चाओ यू, मुझे अचानक लग रहा है कि तुम्हारे पिता सही थे। अगर बचपन से अनुशासन न हो और ऐसा बुरा व्यवहार बन जाए तो मर जाना ही बेहतर है। दादी, क्या आप मेरी तारीफ कर रही हैं? बुढ़िया, और तुम सब भी, चूंकि तुम लोग नहीं दिखा सकते सांस्कृतिक प्रमाण पत्र, तो अब मैं तुम सबको पुलिस स्टेशन भेज दूं। कोई है? देखती हूँ मेरे घर में हंगामा करने की हिम्मत किसकी है। मेरे घर में हंगामा। बहुत अच्छा हुआ, सबसे अमीर ओयांग आ गए। तुम्हारी बहन तुम्हारी मदद करने आई है। मामला तुम खुद ही सुलझा लो। मैंने गांव के मुहाने वाली चाची वांग से मिलने का वादा किया है पार्क में मैच मेकिंग के लिए, तो मैं अब चलती हूँ। दादी, आप आराम से जाइएगा। जियांग चैंग की सबसे अमीर व्यक्ति, वो कह रही है कि ये उसका घर है। वो लिन शांग्यू की गोद ली हुई बहन है। गोद ली हुई बहन?
तो इस कमरे की ये सारी पुरानी चीजें कहीं उससे तो नहीं जुड़ी हैं? ओयांग बे, क्या तुम वाकई अभी दिखावा करना चाहती हो? अगर मैंने जरा सी भी अफवाह फैला दी तो सारे इंटरनेट यूजर्स तुम्हें पुरानी चीजों की तस्करी से जोड़ दें, तब उसकी मदद करना तो दूर की बात है, तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। क्या बचाना? लगता है शू शिनकाई का गर्भ रक्षा इंजेक्शन तुम्हारे सिर पर लग गया था। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम इस तरह बात करोगी तो आगे कोई बात नहीं हो पाएगी। आज के बाद तुम इंसान भी रहोगे या नहीं पता नहीं। हमारी अलग प्रजातियों के बीच वैसे भी बात करने लायक कुछ नहीं है। ओयांग बे, तुम नीच औरत, क्या मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? मौत सिर पर है फिर भी मुझसे पंगा ले रही हो। ये क्या बड़बड़ कर रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओयांग बे, तुम तो गई। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिता ने जुगाड़ लगाकर शांगजिंग का लिन परिवार से संपर्क किया। लिन परिवार के सामने तुम महज एक रूप का सौदा करने वाली कुतिया। मेरी बहन को ऐसे बदनाम मत करो, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। अगर मरना नहीं चाहते तो रुक जाओ। अभी के अभी मुझे छोड़ो। तुम्हारे बाप को तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने मेरे बेटे को मारा। तो फिर अगली बार जब बेटे को पीतन तो पीस मोड़ लेना। बैडमैश, जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे से इस बात करने की हिम्मत। तुम्हें तो खुद का भी नहीं पता, तो मैं कहूंगा दोबारा बनाना। कितनी बातें बनाते हैं? क्या ये दोनों कोई इम्तिहान देंगे? अच्छे लड़के, तुम्हें लगता है ओयांग बे तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी करोगे। ओयांग बे, अगर तुम सबसे अमीर व्यक्ति रहना चाहती हो तो अभी घुटने टेको और माफी मांगो। शू शिनकाई, क्या तुम सत्यगाय हो? क्या मुझे दुडप्पे नाओबाइजिन खरीदने चाहिए तुम्हारे दिमाग के लिए? पापा, ये लोग बहुत ज्यादा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको आने की जरूरत नहीं, मेरे पास रास्ता है। डॉस्टन, देखो, ये लोग पुरानी चीजें बेचते हैं, तभी तो ओयांग बे सबसे अमीर व्यक्ति बनी। सोचो अनहोन कितनी कीमती चीजें बाहर भेजी होंगी ताकि बदले में ओयांग बे को ये रुतबा माइल आउट टू आउट। अनहोन मुझे मारा भी है। मेन वाही सोचुन, एक औरत इतनी कम उम्र में कैसे सबसे अमीर व्यक्ति बन गई? ये तो देश बेच खाना है। लिव में मारा है उन्हों, अकेले माइन तो पता नहीं क्या करेंगे। साजा मिलनी चाहिए। मैं सार हैकर्स को बुलाऊंगा, सब मिलकर ओयांग बे को ढूंढेंगे, जून के सबूत निकालेंगे। देखते हैं उसके माँ बाप आखिर हैं कौन। जरा इसे देखो, अब नेटिजन्स ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। यकीन है कि जल्द ही तुम्हारी सफलता का इतिहास खुल जाए और लिन शांग्यू का पूरा परिवार सबके सामने आ जाए। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। मूर्ख कहीं के, जब नेटिजन्स को शांग्यू की पहचान पता चलेगी तो तुम्हें पछतावा होगा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सिर पर गांठपात इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया। कितनी तेज रफ्तार है। नेटिजन्स ने पता लगा लिया है कि सबसे अमीर ओयांग की कंपनी की शुरुआत में उन्हें विदेश से 10 अरब डॉलर का निवेश मिला था। नेटिजन्स वाकई कमाल के। ओयांग बे, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा? क्या कहूँ? तुम गाली खाना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम बिना ठोकर खाए नहीं मानो। ये 10 अरब डॉलर का निवेश सांस्कृतिक अवशेषों की तस्करी का पैसा है। शाओ बे, तुमने बहुत मेहनत की, हम प्रमाण पत्रों के साथ बस पहुंच रहे हैं। शू शाओफिंग, तुम बार बार कह रहे हो कि हम तस्करी करते हैं, लेकिन अगर हम इन चीजों के प्रमाण पत्र दिखा दें तो? अगर इन 50 अरब डॉलर के अवशेषों के प्रमाण पत्र तुम आधे घंटे में दे दो तो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक दूंगा, और अगर नहीं दे पाए तो तुम और लिन शांग्यू बारी बारी से मेरे सेवक बनोगे। बेटे, हाँ, ये विचार अच्छा है। मैं ओयांग बे को चुनता हूँ। जल्दबाजी मत करो शांग्यू, इस समय हाथ उठाने से लोग तुम्हारे और खिलाफ हो जाएंगे। अपनी बहन पे भरोसा रखो। काफी समय बीत चुका है, वे अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे लगता है कि तुम बस समय बर्बाद कर रहे हैं। शर्त तो शर्त होती है। कोई है? ओयांग बे और नांगोंग शुए को पकड़कर यहाँ लाओ। रुको,
लिन परिवार में तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बेटा, किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मम्मी पापा, आप लोगों ने ये क्या पहना? हमें पता था कि घर पर इतने सारे लोग आए हैं, इसलिए हम खास तौर पर सज धज कर आए हैं। क्या वे सच में लिन शांग्यू के माता पिता हैं? वे बिल्कुल भी गांव वाले नहीं लगते। क्या वे सच में कोई गप्त अमीर परिवार है? चूहा अगर रेशमी कपड़े पहन ले तो भी वो चूहा ही रहता। किसे डरा रहे हो? तुमने मुझे मारा क्यों? अगर फिर से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें फिर मारूंगा। पापा, इसने मुझे मारा। आपको मेरा साथ देना होगा। एक घटिया पुरावस्तु तस्कर, तुम जमीन के नीचे छिपकर रहने के बजाय बाहर आकर लोगों को मारने की हिम्मत कर रहे हो। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम सबको गिरफ्तार करवाता हूँ। सुनो, ये कह रहा है कि हम पुरावस्तु तस्कर हैं और कब्र खोदना हमारा काम है। अगर मुझ में ये हुनर होता तो मैं सबसे पहले इनका घर खोदती। ये नाटक बंद करो। अगर तुम पुरावस्तु तस्कर नहीं हो तो ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? जाहिर है कि ये सब खरीदा गया है। क्या ये आसमान से टपका है? सर्टिफिकेट कहाँ है? बिना सर्टिफिकेट के मैं पुलिस बुला लूंगा। पापा, इन चीजों को खरीदने की कीमत $50 बिलियन से भी ज्यादा है। हमारे परिवार की तो छोड़िए, पे हर दीदी के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अब मुझे ये कहें कि ये सब जमीन से उगा है तो शायद मुझे थोड़ा और यकीन हो जाए। क्या पागलपन वाली बातें कर रहे हो? जमीन में सिर्फ फसलें उगती हैं, पूरा वस्तु कैसे उग सकती हैं? जाओ इसे खोल कर देखो। ये क्या है? ये तो यह असंभव है। इस बक्से के अंदर के प्रमाण पत्र खोलने पर निश्चित रूप से कोरे कागज होंगे। ये कोरा कागज नहीं है, ये वास्तव में पूरा वस्तु मूल्यांकन पत्र है। देखो, ये मुहर असली है। हे भगवान, क्या जबरदस्त मोड़ है। ये सभी पुरा वस्तुएं उनके परिवार ने खरीदी हैं, तो उनका परिवार कितना अमीर होगा? यह कैसे हो सकता है? नहीं, लाइव स्ट्रीम के भाइयों, बिल्कुल भी विश्वास मत करो। नेटिजन्स लगभग पता लगाने वाले हैं ओयांग बेई के पीछे के रहस्यमयी व्यक्ति की असली पहचान। आ गया क्या? सीमेंट शाओयाओ, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। ये $50 अरब की पुरावस्तु है। मुझे विश्वास नहीं है कि ये सब उन्होंने खरीदी है। एक और दर्शक ने चौंकाने वाली खबर दी है। कहा जा रहा है कि ओयांग बेई को पैसे देने वाले उस रहस्यमयी व्यक्ति ने 20 वर्षों में देश के लिए लगभग $100 अरब की पुरावस्तुएं वापस खरीदी है। तो ये पुरावस्तु तस्कर कैसे हुआ? ये तो बस राष्ट्रीय पुरावस्तुओं का रक्षक है। दीदी, आपको पक्का पता होगा कि ये विदेशी शक्ति आखिर कौन है? मेरे पिता। यह रहस्यमयी व्यक्ति कहीं समझी तो नहीं है? यह रहस्यमयी व्यक्ति कहीं हमारे समझी तो नहीं? रोकिए चाची शाओ, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? क्या? नेटिजन्स द्वारा दिए गए ये सुराग हमेशा उनके परिवार के पक्ष में ही क्यों होते हैं? मेरे हिसाब से ये जानकारी देने वाला शायद ओयांग बी द्वारा पहले ही खरीदा जा चुका। ओयांग बेई जियांगचेन की सबसे अमीर व्यक्ति है। अपनी काबिलियत से वो वाकई ऐसा कर सकती है। लगता है दामाद किसे चुनना है, इस पर अभी और सोचना होगा। शू शाओफिंग, ये सब कहने से पहले क्या तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? कैसा वादा? तुमने कहा था कि अगर हम प्रमाण पत्र दिखा दें तो तुम घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगोगे। तुम इतना बड़ा हो गया हूँ पर मैंने ये कभी नहीं देखा। सुनो मिस्टर शू, तुम्हारा बेटा हमारे आगे झुकने वाला है। क्या तुम मुड़कर नहीं देखोगे? पापा, मैं झुकना नहीं चाहता। जल्दी कुछ कीजिए ना। अगर तुम ये प्रमाण पत्र दिखा सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ तो दम है, लेकिन ये कागज बराबरी नहीं कर सकते $50 बिलियन की कीमत की। पर अभी कुछ देर पहले हम याओगुआंग ग्रुप के चेयरमैन सुन से मिले। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अपना काम खत्म करने के बाद वह हमें शांगजिंग का लिन परिवार से मिलवाएंगे करोड़ों डॉलर्स के प्रोजेक्ट के लिए। है उसकी तुलना में तुम्हारी ये छोटी सी संपत्ति महज एक भद्दा मजाक है।
हाथी बनने का नाटक मत करो। ये तो बुरा हुआ। शांगजिंग का लिन परिवार आखिर चू परिवार में क्यों दिलचस्पी लेगा? क्या ये परिवार इतना डरावना है? क्या तुम्हें याद है जब हम होटल से बाहर आए थे तब हम याओगुआंग ग्रुप के चेयरमैन से मिले थे? वो अरबों डॉलर के मालिक हैं, फिर भी वो शांगजिंग ग्रुप के महज एक मामूली सदस्य हैं। अरबों डॉलर की संपत्ति और फिर भी मामूली सदस्य। तो ये शांगजिंग का लिन परिवार, क्या ये किसी छोटे देश के बराबर नहीं है? है। पिताजी, क्या आपने वाकई बात पक्की कर ली? बिल्कुल। चेयरमैन सुन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और खुद वादा किया करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट का। ये करोड़ों सिर्फ का हम है। दोनों को मिला है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम अब आसमान छुएंगे? शांगजिंग का लिन परिवार इतना बड़ा खानदान है, उनके तो कई वारिस होंगे। अगर शाओ शुए उनमें से किसी एक से शादी कर ले, चाहे वो कोई मामूली रिश्तेदार ही हो, तो मेरा नांगोंग परिवार भी चमक जाएगा। यंग मास्टर शू, क्या आप सच में बाद में लिन परिवार से मिलने जाएंगे? क्या आपने मेरे पिताजी को नहीं सुना? जैसे ही चेयरमैन सुन आएंगे वो तुरंत मुझे मिलवाने ले जाएंगे शांगजिंग का लिन परिवार से। क्या आप हमारे परिवार को भी साथ ले जा सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम बूढ़े हो गए हो या बहरे हो गए हो? मैंने कहा कि यंग मास्टर शू को हमारे परिवार को ले जाने दो, ताकि शाओ शुए के लिए एक मनचाहा दूल्हा मिल सके। मैं कहता हूँ बस करो। शांग्यू की बड़ी बहन सबसे अमीर ओयांग है। शाओ शुए का उससे शादी करना वेट पुण्य के जैसा है। क्या तुम शांगजिंग का लिन परिवार के पचड़े में पड़ना चाहती हो? हमारी हैसियत क्या है? क्या मैं कोशिश नहीं कर रही? तुम ऐसे क्यों हो जैसे तुम्हें शाओ शुए की कोई परवाह नहीं। मुझे चाची का ये स्वभाव पसंद है। शाओ शुए इतनी सुंदर है तो वो आगे क्यों न बढ़े? भले ही वो मुझसे शादी न करे, लेकिन वो लिन शांग्यू जैसे गंवार से शादी क्यों करेगी? मैं किससे शादी करती हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब? चू शाओफेंग, क्या तुम एक मुसीबत की जड़ बनना बंद करोगे और हर चीज में दखल देना छोड़ोगे? साफ साफ सुन लो, चाहे शांग्यू के पास कुछ ना हो फिर भी मैं उससे शादी करूंगी। काश वो वही छोटी लड़की होती तो कितना अच्छा होता। अभी भी नाटक? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी किराए की गर्लफ्रेंड वाली बात सबको बता दूं? किराए की गर्लफ्रेंड? शाओ शुए, ये किराए की गर्लफ्रेंड का क्या मतलब है? आपको अभी तक नहीं पता कि आपका ये प्यारा बेटा और बहू आखिर माई गाइस था। इनमें से एक ने घर वालों को संभलने के लिए और दूसरी रिश्तेदारी से बचने के लिए तुरंत जाम गए उनकी। इसी एक किराए की गर्लफ्रेंड का प्लेटफॉर्म पर एक समझौता किया। जैसे ही वक्त खत्म होगा तुरंत ब्रेकअप कर लेंगे। इनके बीच कोई जज्बात ना ही है। शाओ यू, क्या ये जो कह रहा है सच है? क्या शाओ शुए सच में तुम्हारी किराए की गर्लफ्रेंड है? माँ मेन, शाओ शुए, ये तो बहुत अच्छा है। पहले क्यों नहीं बताया? तो तुम्हारा ऐसा रिश्ता है, बिल्कुल असली लग रहा था। माँ मेन, हम हान चू शाओफिंग सही कह रहा है। मेन और शाओ शुए सच में कॉन्ट्रैक्चुअल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। हमारा ये दिखावा सिर्फ दिखाने के लिए था, घर वालों की शादी की जिद को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बीच जज्बात नहीं है। इन 3 दिनों माइन सन के वाक़े था भाई, हम एक साथ बंधे ही उधर। इन दिनों मैं ऊपर से यूजे बोझे कहता रहा कि ये सब कब खत्म होगा, लेकिन मेरी धड़कन मुझे हर पल याद दिलाती है कि शायद मुझे इस प्रेसिडेंट से प्यार हो गया है। पिताजी, माँ, मैं सच में शाओ शुए से शादी करना चाहता हूँ। क्या आप हमें अपना आशीर्वाद देंगे? ये तो शाओ शुए की मर्जी पर निर्भर है। अभी समदन ने भी कहा था कि शायद तुम्हें मौका मिले शांगजिंग के लिन परिवार में शादी करने का। वह तो बहुत बड़ा और अमीर खानदान है। क्या तुम एक बार फिर नहीं सोचोगी? मैं तैयार हूँ। सोने या चांदी का महल हो, पर अपना घर सबसे प्यारा होता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना बसेरा ढूंढ लिया है। ठीक है,
मैं अभी जाकर एक शुभ मुहूर्त चुनती हूँ। रही बात शादी की, तो हम इसे लिन परिवार के सबसे भव्य तरीके से करेंगे। मुझे मंजूर है। उसकी माँ की तरफ से मैं हाँ कहता हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या इस पिछड़े इलाके को चर्च समझ लिया? क्या मुझे मोहरा बना रहे हो तुम लोग? पिताजी, मेरा दिल टूट गया है। मैं अब कभी भी इस परिवार को नहीं देखना चाहता, नांगोंग शुए को भी नहीं। चिंता मत करो बेटा, मैं अभी चेयरमैन सुन को फोन करता हूँ। जब समय आएगा तुम खरबों डॉलर्स का ऑर्डर साइन करोगे, तब कैसी भी बहू मिल जाएगी। फिर हम लिन परिवार के मुखिया से कहकर उनके पूरे परिवार को खत्म करवा देंगे। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। क्या ये गांव के प्रधान नहीं है? सच में ये वही हैं। क्या उनके गांव का प्रधान चेयरमैन है? प्रधान जी, चेयरमैन सुन, आखिरकार आप आ ही गए। हमने आपका बहुत इंतजार किया। क्या मैंने वादा नहीं किया था कि आपको शांगजिंग के लिन परिवार से मिलवाऊंगा? इसमें इतनी तकलीफ क्या है? बात यह है कि हम आपसे मिलने को बेताब थे। आप खेती में व्यस्त थे और आने में देर हो गई। क्या ये मुश्किल नहीं है? मैं जो सब्जियां उगाता हूँ वो सीधे हमारे कुलपति को सप्लाई की जाती है। क्या तुम्हारा मतलब है कि कुलपति के परिवार की खाद्य सुरक्षा तुम दोनों से कम महत्वपूर्ण है? नहीं 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 नहीं, हमारी ऐसी हिम्मत कहाँ। हमारी हिम्मत नहीं। चेयरमैन सुन, क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमें मिलवाने ले जाएंगे शांगजिंग के लिन परिवार से? तो हम कब निकल रहे हैं? क्या मतलब है? क्या तुम लोग उनसे पहले ही नहीं मिल चुके हैं? मिले हैं? कब? पिताजी, क्या आप उनसे मिले हैं? नहीं तो इतनी बड़ी हस्ती से अगर मैं मिला होता तो क्या भूल सकता था। सही कहा चेयरमैन, हम उनसे बिल्कुल नहीं मिले। अगर मिलने की बात है तो हम बस एक लिन नाम के कंगाल परिवार से मिले। कंगाल? जी हाँ, वही कमीने लोग। हमने उन्हें आपका नाम भी बताया था और शांगजिंग के लिन परिवार का हवाला भी दिया, फिर भी वो हमसे उलझते रहे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप शांगजिंग के लिन परिवार की ताकत का इस्तेमाल करें और ओयांग बेई को बर्बाद कर दें। नांगोंग शुए की दूसरी शादी करा दें। लिन शांग्यू को मेरे पैरों में झुका और इस जोड़े को मेरे शू परिवार का गुलाम बना। गुलाम बनाएंगे? मुझे लगता है तुम बिल्कुल पागल हो। चेयरमैन सुन, उन्होंने लिन परिवार का अपमान किया है। आप मेरे बेटे को क्यों मार रहे हैं? मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी एक बूढ़े बेवकूफ हो। पिताजी, पिताजी, रिश्तेदार सुन याओ जोंग का कुलपति को प्रणाम। क्या जो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हम शांगजिंग में नहीं है। ये सब नाटक मत करो, जल्दी उठो। जी। ये कुलपति। चेयरमैन सुन, आपके पिता को कुलपति कह रहे हैं, तो क्या आप? नामुमकिन है। मैं कबाड़ खाने में पला बड़ा। मेरा भला शांगजिंग के लिन परिवार से क्या रिश्ता? पक्का कोई गलतफहमी हुई है। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये मानना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पिता सच में शांगजिंग के लिन परिवार के कुलपति हैं और तुम शांगजिंग के लिन परिवार के इकलौते उत्तराधिकारी हो। तो क्या हम बहुत अमीर हैं? इतना पैसा है कि एक छोटा देश खरीद लें। पर बचपन में आपने कहा था कि हमारा परिवार बहुत ही गरीब है। बेटा, हम चाहते थे कि तुम समझो कि पैसे से ज्यादा खुशी और सुकून कीमती है। तुम यहाँ पले बड़े हो, क्या तुम खुश नहीं थे? इन रईसजादों को देखो, शौक में बर्बादी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे बहुत बेचारे हैं? मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे। अगर तुम इस वजह से हमसे नफरत करो तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा। मैं आपसे नफरत नहीं करता। मेरे अच्छे बेटे, मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ। लाओ माँ, क्या तुमने सच में सही देखा? क्या उनका परिवार वाकई इतना अमीर है? समझी जी, सोचा नहीं था कि मेरी बेटी जिससे शादी करने वाली है वो असल में शांगजिंग के सबसे बड़े खानदान का साहबजादा होगा। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। वो इसके काबिल है। शुक्रिया सबसे अमीर होया।
लेकिन कुछ लोगों के पास शायद इसकी काबिलियत नहीं है। डॉस्टन, राज खुल गया। इस परिवार के पास इतने अनमोल खजाना है क्योंकि ये परिवार है शांगजिंग का लिन परिवार। ये गंदा आदमी शांगजिंग का लिन परिवार का उत्तराधिकारी है। तुक्का मुझे लाइव स्ट्रीम पर गंदगी खनी होगी। नहीं, ये पक्का एक नतक है। जब चेयरमैन सुन खुद घुटनों पर है। तुम बेशा कर रहे हो। तुम्हारा चरित्र बहुत हाई घातिया है। चलो ब्रेकअप करते हैं। बेबी मुझे माफ कर दो। बस गंदगी है तो खानी है, मैं खा लूंगा। ठीक है। ये लिन शांग्यू सच माइन बहुत किस्मत वाला है। वो शांगजिंग का लिन परिवार का उत्तराधिकारी है। दुआ है लिन परिवार जल्द बर्बाद हो जाए। नानगोंग शुए जल्द ही विधवा बन जाए। पर्यवेक्षक, क्या कोई काम है? काम के वक्त लाइव स्ट्रीम पर हंगामा कर रहे हो, प्रेसिडेंट को ट्रोल कर रहे हो और उनके बॉयफ्रेंड को भी। तुम्हें क्या लगता है? पर्यवेक्षक, मेन थम, अभी अपना सामान समेटो। आओ निकल जाओ। सब खत्म। नौकरी गई। माफ करना लिन शांग्यू, मेरी आंखें बैंड थी। मेन मरकदा जो असली शक्ति नहीं पहचानी। लिन परिवार के मुखिया, मैंने अपने बेटे को सही सिखनाई दी। कृपया मुझे माफ करें। मेरे बेटे की वजह से लिन परिवार के कुंवर का अपमान हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। मेन अपना वादा पूरा करता हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं आगे से कभी शाओ शुए को परेशान नहीं करूंगा। चेयरमैन सन, अभी शू शॉफिंग बड़ी शान से कह रहा था कि आप उनके साथ अरबों डॉलर्स का प्रोजेक्ट साइन करें और उन दोनों बाप बेटे को चुनेंगे। क्या ये सच है? शांग्यू, तुम मुझे मार सकते हो या गाली दे सकते, लेकिन कृपया चेयरमैन सुन सके ये डील कैंसिल मत करवाना। चेयरमैन सुन, एक बार जो जुबान दे दी सो दे दी। आप पीछ नहीं हट सकते। जी यंग मास्टर, ये सच है, लेकिन मैंने कहा था कि सिर्फ उन्हें हाई दूंगा। मेरा मतलब था नींव खोदने का काम। हमें दो मजदूरों की जरूरत थी और ये दोनों काफी खट्टे पिट्टे हैं, बिल्कुल सही रहेंगे। ले जाओ इन्हें। नहीं, बचाओ मुझे। नहीं, मुझसे गलती हो गई। बेटा, मेरे बेटा। गांव का प्रधान, क्या आप सच माइन उनसे नींव खुदवाएंगे? यंग मास्टर, ये कानून का समाज है, बस एक मजाक था। लेकिन आज के बाद जियांग चेंगमैन कोई शू परिवार नहीं रहेगा। मेरे प्यारे दामाद, मेरी छोटी सोच की वजह से ये हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया हमारे नांगोंग परिवार को खत्म मत कीजिए। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहाँ 3 दिन और 3 रात बैठी रहूंगी। चाची, बाले हाई आप थोड़ी गातियां हैं, लेकिन आखिरकार आप टाओशुए की माँ है, इसलिए टाओशुए से मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि वो छोटी लाटकी नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, ये सब मेरी गलती है। मैं आगे से कभी भी किसी को कम नहीं समझूंगी। टाओशुए, बहुत समय बाद मायल। तुमने मुझे पहले हाय पहचान लिया था। पुल पर पहली बार मिलते हाय पहचान लिया था। अभी तो बस मैं तुम्हारे और चाची के साथ मजाक कर रहा था। ये बहुत अच्छा है।